हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन पे। और आज के इस सेशन में हम हमारे चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि क्लास 9th का जो चैप्टर 4 है उसको और आगे बढ़ाएंगे। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, साथ में जितने भी एग्जांपल्स होते हैं, उन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और इस वीडियो से पहले दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक है आपके पास इंट्रोडक्शन की वीडियो और दूसरी है आपके पास एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन की वीडियो। तो अगर आपने उन दोनों को नहीं देखी है तो पहले उनको देख के आइए, क्योंकि देखना जरूरी है उनको, जिससे आप इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ सके। साथ में अगर उन वीडियोस को देखना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए। आपके सामने प्लेलिस्ट होगी, तो जाके उन वीडियोस को देखना, उसी के बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करना। आई होप आप सभी ने ये वीडियो देख ली है। चलिए, और आज के सेशन का टारगेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और ये बात आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको इसके वेबसाइट जो कि www.magnetbrains.com है, वहां पे जाना है, वहां पे आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। चलो, तो अब बिना देरी के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट जो कि कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई ये सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है जो आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ी सी बिगिनिंग वाली अंडरस्टैंडिंग देगा। कॉन्सेप्ट ये है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स व्हिच सैटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहां पे बोला गया है भाई वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो कि आपके इक्वेशन को करती है सेटिस्फाई, वो कहलाते हैं आपके लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये चीज सिखाता हूं। जैसे देखिए, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल है x + 2y = 3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कहीं कोई तनाव नहीं है। यहां पे 2 साइड्स हैं। एक साइड है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास x + 2y, वहीं पे दूसरा साइड है आपके पास राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है आपके पास 3। अब हमको वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें तो हमको आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर मिले। जैसे कि एक एग्जांपल मुझे ख्याल आया कि भाई x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं और y की वैल्यू अगर मैं यहां पे 1 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, मैंने x की वैल्यू भी सोचा 1 पुट करता हूं, y की वैल्यू भी सोचा मैंने 1 पुट कर दिया। चलो यहां पे पुट कर दें। तो अगर आप यहां पे पुट कर देंगे तो आपका LHS क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x की जगह भी 1 आ गया और y की जगह भी क्या आ गया, 1। तो यहां पे 2 × 1 हो गया। अच्छा, ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि 2y का मतलब क्या होता है। 2y का मतलब होता है 2 × y। तो जैसे ही y की जगह मैंने 1 पुट किया तो ये हो चुका है 2 × 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1, और 2 × 1 क्या हो जाएगा, आपके पास 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा 3। यानी कि आप देख सकते हो कि आपका LHS हो चुका है 3, जो कि किसके बराबर है, जो कि आपके RHS के बराबर है, जो किसके बराबर है, आपके RHS के बराबर है। तो यहां पे जो वैल्यू है वेरिएबल की, यहां पे जो आपके पास वैल्यू है वेरिएबल की, जो कि x = 1, y = 1, सुनिएगा ध्यान से। यहां पे जो आपके पास x = 1 एंड y = 1 जो वैल्यूज है ना वेरिएबल की, ये आपके इक्वेशन को कर रही है सेटिस्फाई, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड को बनाती है राइट हैंड साइड के इक्वल। इसका मतलब x = y एंड y = x = 1 एंड y = 1 जो है आपके इक्वेशन के क्या हो गए, आपके इक्वेशन के हो चुके हैं सॉल्यूशन। क्या हो चुके हैं आपके इक्वेशन के, आपके इक्वेशन के हो चुके हैं सॉल्यूशन। और यही चीज मुझे आपको यहां पे सिखानी थी। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपल सा ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया है, आप इस स्टेटमेंट को लिखिएगा और इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद
आप ये खूबसूरत सा एग्जाम्पल लिखिएगा और इस तरीके से आप दिखाइएगा कि भाई हम जो वेरिएबल्स की वैल्यू लेते हैं अगर वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं तो वो जो वैल्यूज है वही हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना ही यहां पे ध्यान रखना है। चलिए अब धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट में अपन डूबते जाते हैं, अपन इस कॉन्सेप्ट के बारे में और चीजें सीखते चलते हैं। चलिए तो अगली चीज जो हमें सीखनी है वो हमें सीखनी है कुछ एग्जांपल्स जिनके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को और सीखेंगे। तो यहां पे मैंने लिया है एक इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन जो होता है ना वो भी एक एग्जांपल टाइप का ही होता है। तो इलस्ट्रेशन ये कहता है शो दैट x is equals to 1, y is equal to 1 as well as x equal to 2, y is equal to 5 is a solution of 4x minus y minus 3 is equal to 0। टेंशन मत लो, पहले क्वेश्चन समझो। यहां पे बच्चों आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है लीनियर इक्वेशन? वो दिया गया है 4x, यहां पे है माइनस y, यहां पे है माइनस 3 बराबर 0। ये आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है। क्या किया गया है? ये आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है और यहां पे आपसे डिमांड की जा रही है कि आपको शो करना है। क्या शो करना है? कि x इक्वल टू 1 और आपका जो y इज इक्वल टू 1 है वो इस चीज का सॉल्यूशन है। ये आपको शो करना है और यहां पे बात खत्म नहीं होती है, आपको यह भी शो करना है कि x इक्वल टू 2 जो है और y इज इक्वल टू 5 जो है वो भी आपके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी कि दो चीजें आपको शो करनी है। पहली केस में आपको यह शो करना है कि भाई x1 y1 वो भी सॉल्यूशन है और दूसरे केस में यह शो करना है कि x2 y5 वो भी आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखिए हम यहां पे कैसे शुरुआत करेंगे। अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम यहां पे राइट हैंड साइड को देख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? भाई आपका लेफ्ट हैंड साइड है 4x माइनस वाई माइनस 3। बहुत बढ़िया। अगर आप यहां पे बात करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड आपके इक्वेशन में है 0। अब हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है वेरिएबल की उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे पुट। चलो पुट कर देते हैं। तो अपन ने पुट कर दिया तो यहां पे हो गया x की जगह 1, यहां पे y की जगह भी 1 हो गया और ये हो गया आपके पास माइनस 3। अपन ने क्या किया है, वैल्यूज को बस पुट किया है लेफ्ट हैंड साइड में। सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 1 होता है 4, यहां पे माइनस 1 और ये है आपके पास माइनस 3। जबरदस्त। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे आप तो देखोगे ये हो गया 4, माइनस 1 और माइनस 3 कितना होता है? ये भी माइनस 4 होता है। अब इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्लास 8 में इंटीजर सीख के आए हो आप। और 4 में से 4 घटाओगे आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा यहां पे 0। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आपने एलएचएस को सॉल्व किया आपका एलएचएस क्या आया? भाई आपका एलएचएस जो है वो 0 आया है। अरे वाह, आरएचएस भी क्या है? आरएचएस भी 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर है और जब आपका लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ गया इसका मतलब यह है कि यह चीज जो है आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कोई कहीं समस्या नहीं है। इस तरीके से आप करते हैं शो। मुझे मालूम है कि मैं एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं, बहुत तेजी में नहीं बता रहा हूं जिससे आप कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर पाए। चलिए यहां पे बात खत्म नहीं हुई है, यही चीज हमें इन सॉल्यूशंस के साथ चेक करना है। तो यहां पे भी क्या करेंगे, हम LHS और RHS को अलग लिख लेंगे। अगर आप बात LHS की करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? आपका लेफ्ट हैंड साइड है 4x, फिर है आपके पास माइनस वाई, फिर है आपके पास माइनस 3। अगर आप राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड क्या है? वो आपके पास 0 है। ये वैल्यूज आपको गिवन है, इनको हम कहां पे पुट करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए पुट कर देते हैं। तो अगर आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की जगह आपने यहां पुट कर दिया 2, y की जगह यहां पे पुट कर दिया आपने 5, ये हो गया आपके पास माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे 4 इंटू 2 आपको 8 मिलेगा। यहां पे -5 और -3 है, -5 -3 आपको मिलता है 8। इसको और सॉल्व करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है आपको मिल जाएगा 0। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 0 है। आपका राइट हैंड साइड क्या है? 0 है। इसका मतलब ये है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है और क्योंकि आपका LHS आपके RHS के बराबर आ चुका है, इट मींस कि ये जो चीज है ये भी आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या है? सॉल्यूशन है। तो यहां पे हमने ये देखा
कि हमारे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। चलिए, और हमने दोनों चीजों को शो करा। आई होप आपको चीजें क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुकून से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलो, तो यहां पे मैं हटा दूं, इसको रिमूव कर दूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इस क्वेश्चन से आपको बताना चाहता था, ध्यान से सुनना। यहां पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे जो आपके पास इक्वेशन थी 4x - y - 3 = 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बोलोगे सर दो सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन होगा x = 1 y = 1, एक सॉल्यूशन होगा x = 2 y = 5। यहां पे आप बोलोगे कि सर सिर्फ दो सॉल्यूशन होंगे। और अगर मैं आपको पिछला क्वेश्चन याद दिलाऊं, कौन सा पिछला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तब आप बोलोगे कि सर यहां पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि यार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन होते कितने हैं। सही बात है, कंफ्यूजन है यहां पे कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन होते कितने हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज अ लीनियर इक्वेशन हैव। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज अ लीनियर इक्वेशन हैव। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन हैज। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन हैव। ऐसा करके मैंने आपको एक सवाल पूछा। सवाल का मतलब यह है कि भाई एक लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सुनो, अगर आप दुनिया में कोई सा भी लीनियर इक्वेशन कंसीडर करोगे, मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूं। कौन सा फॉर्म ले रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कौन सा फॉर्म, ax + by + c = 0 वाला जो फॉर्म होता है, वो फॉर्म कहलाता है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म को कंसीडर करें तो दुनिया में जितने भी लीनियर इक्वेशन हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म टेक केयर कर लेता है। तो सीधा सा ये बात याद रख लेना कि दुनिया में कोई भी लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। इतने सॉल्यूशन होते हैं बच्चों कि आप गिन ही नहीं पाओगे कि कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहां पे बताई है कि दुनिया में कोई सा भी लीनियर इक्वेशन ले लो। अगर मैं यहां पे ये वाला लीनियर इक्वेशन ले लेता ना, x + 2y = 3, जो कि मैंने लास्ट में लिया, और मैं पूछता आपसे कि भाई इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, तो आप बोलेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, पर आप ये नहीं बता पाओगे कि भैया इसके कितने सॉल्यूशन है। दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो कि इस लीनियर इक्वेशन के होंगे वो आपके इनफाइनाइट होंगे। यही स्टेटमेंट का मतलब है। कोई भी इक्वेशन आप लेते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं उसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब आप बोलोगे सर हमको तो सिर्फ इसके दो दिखाई दिए, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक दिखाई दिया। भैया हमने ढूंढा एक, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ये हमारी कैपेसिटी थी कि हम एक ही ढूंढ पाए, है इनफाइनाइट, हम ढूंढ एक पाए। इस केस में दिए दो थे, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो है। चाहो तो आप जितने चाहो उतने सॉल्यूशन आप बना सकते हो। और मैं इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा कि आप कैसे एक लीनियर इक्वेशन के मन चाहे सॉल्यूशंस आप बना पाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अभी स्टेटमेंट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में काम आता है। चलो, तो ये वाला इलस्ट्रेशन होता है खत्म। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं अपन, और यहां पे कुछ एग्जांपल्स है जहां पे हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। क्या करना है कि भाई एक इक्वेशन दी गई है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपके पास x - 2y = 4। ये इक्वेशन आपको दी गई है। आपको चेक करना है कि ये जो 5 सॉल्यूशंस दिए गए हैं कि वो सॉल्यूशन है या नहीं है इस वाली इक्वेशन की। अब मैं यहां पे एक छोटी सी चीज आपको याद दिला देता हूं। इस चैप्टर से पहले ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था। इस चैप्टर 3 का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम था इस चैप्टर का, उस चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में मैंने आपको एक बड़ी बेसिक सी बात बोली थी। क्या बोली थी, मैंने आपको चीज पढ़ाया था ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो उसमें अपन लिखते हैं x, y। क्या लिखते हैं अपन, x, y। यानी कि आपका जो x है वो हमेशा पहले लिखाता है और आपका y जो है वो हमेशा बाद में लिखाता है। तो मान लो मैंने ऐसा लिख दिया ब्रैकेट के अंदर 1, 2। इसका मतलब ये है कि मेरा x जो है वो 1 हो जाएगा और मेरा y जो है वो कितना हो जाएगा, वो मेरे पास 2 हो जाएगा। तो पहले इस चीज को सीख लीजिए क्योंकि ये चीज अपने को यहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। चलो अब शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, यहां पे अपन सबसे फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले में उसने दिया है हमें सोल्यूशन क्या, 0
0 कॉमा -2। अरे वाह, ये तो ऑर्डर्ड पेयर सर ने अभी सिखाया है। तो ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से यहां पे जो आपका x है वो हो चुका है 0, जबकि यहां पे जो आपका y है वो हो चुका है आपके पास -2। इसीलिए मैंने वो ऑर्डर्ड पेयर वाला नॉलेज यहां पे दिया। अब सीखो, ध्यान से सुनना। तो यहां पे आपको चेक करना है कि भाई इसका सोल्यूशन ये चीज है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप शुरुआत में लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि कितना है, जो कि आपके पास है x - 2y, और फिर बाद में क्या लोगे आप, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड कितना है वो भी देख लीजिए, वो आपके पास है 4। अब आप क्या करेंगे भाई, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, आपके पास राइट हैंड साइड है, तो हमारे पास जो ये वैल्यूज है ना, x की वैल्यू और y की वैल्यू, इसको हम कहां पे पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। चलो पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही आप पुट करोगे तो x की जगह आपने पुट कर दिया है 0, यहां पे y की जगह आपने पुट कर दिया है -2। जबरदस्त। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 0, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बना देगा, 2 × 2 आपको बना देगा 4, और 0 + 4 जब आप करेंगे ऐड तो आपका LHS बन जाएगा 4। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई आपका LHS जो है वो भी 4 है, आपका RHS जो है वो भी 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब ये जो चीज है, कौन सी चीज, ये 0, -2 जो है आपके इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या पता चलता है, 0, -2 जो है आपके गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यही कहलाता है कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करते हैं। और ये सारे स्टेप्स आपके सामने है, सुकून से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे सिखाया है। कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी मार्क्स कट जाए। चलो, तो ये क्वेश्चन होता है खत्म। अभी अपन आ जाते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे और चेक कर लेते हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं है। चलिए, सेकेंड पार्ट की अब अपन यहां पे बात कर लेते हैं। तो अगर सेकेंड पार्ट में हम देखें तो इक्वेशन तो सेम रहेगा, इक्वेशन में तो चेंज है नहीं। क्या है हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन है हमारे पास x - 2y = 4। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पे हमें देखना है कि हमें सॉल्यूशन किसके लिए चेक करना है, तो हमें चेक करना है 2, 0 के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि भाई आपके x की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, तो y की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है x - 2y। इस लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज हमें x और y की गिवन है उसको पुट कर देंगे। अच्छा, ऐसे एक और काम करो, राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख लो। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, वो आपके पास 4 है। चलिए वैल्यूज रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही वैल्यू रखोगे तो x की जगह 2 आ जाएगा, यहां पे y की जगह आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 2, यहां पे 2 × 0 बन जाएगा 0। इसको और आगे बढ़ाओगे तो 2 में से 0 घटाओगे आपको मिल जाएगा 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ चुका है 2, जबकि राइट हैंड साइड क्या है, आपके पास 4 है। यहां पे देखने से हमें यह पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। भाई जब लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि 2, 0 जो है वो हमारा सोल्यूशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 2, 0 इज नॉट अ सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, 2, 0 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ, जो इक्वेशन है उसको लिख दीजिए, ऑफ x - 2y = 4। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस सारे बेसिक स्टेप्स को फॉलो अप करना है। चलो आ जाओ, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट को चेक कर लें। थर्ड पार्ट को चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट को अगर आप चेक करेंगे तो इक्वेशन अगेन सेम रहेगा। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपके पास x - 2y = 4। यहां पे आपके पास सोल्यूशन क्या दिया गया है, सोल्यूशन दिया गया है 4, 0, यानी कि अब वैल्यूज देखोगे तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है, y की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है। तो चलिए अपन शुरुआत कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है x - 2y। क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड को भी लिख लो। आपका राइट हैंड साइड क्या है, आपका राइट हैंड साइड है आपके पास 4। क्या है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है आपके पास 4। तो उसको अपन ने यहां पे लिख दिया। अरे कहां गया भाई पेन, हाँ ये रहा पेन। राइट हैंड साइड है हमारे पास 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं अपन, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो चलिए फटाफट वैल्यूज को पुट कर
कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट कर दो। x की जगह आपने 4 रख दिया, y की जगह आपने यहां पे 0 रख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करोगे ये बन गया 4, 2 इंटू 0 बन गया 0। तो जैसे ही 4 में से 0 सब्सट्रैक्ट करोगे आपको LHS की वैल्यू मिल जाएगी 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बन चुका है 4। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई LHS भी 4 है, आपका RHS भी 4 है, इसका मतलब आपका LHS और आपका RHS इक्वल हो चुका है। और जैसे ही आपका LHS और आपका RHS इक्वल होगा इसका मतलब यह है कि ये जो चीज दी गई है 4,0 ये सॉल्यूशन है आपके इक्वेशन का। तो आप क्या लिखेंगे 4,0 इज अ सॉल्यूशन, 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये वाली इक्वेशन लिख दीजिए, यानी कि x - 2y इज इक्वल टू 4। इसीलिए आपका थर्ड पार्ट हो गया है खत्म। सुकून से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इजी क्वेश्चन था। अभी आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन हो गया ना, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। भाई फोर्थ पार्ट में क्या क्वेश्चन है पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, x - 2y इज इक्वल्स टू 4, ये आपके पास है इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पे अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन हमको दिया गया है √2 4√2, क्या दिया गया है √2, 4√2। बहुत बढ़िया। अब क्या करो तो भाई x की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपके पास √2, कोई दिक्कत की बात नहीं। y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपके पास 4√2, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा x - 2y के, जबकि हमारा राइट हैंड साइड जो है वो हमें दिया गया है 4 के इक्वल। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में √2 x और y की वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलो कर दो। तो भाई x की जगह आपने यहां पे पुट कर दिया है √2, y की जगह आपने यहां पे पुट कर दिया है 4√2। जबरदस्त। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये बन गया आपके पास √2, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पे 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करके लिए बना लेंगे 8√2। अब देखो जरा, यहां पे √2 है, यहां पे 8√2 है। मैं यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम करूंगा, मैं दोनों जगह से √2 को बाहर निकाल लूंगा। तो मैंने दोनों जगह से √2 को बाहर निकाल लिया तो अंदर बन गया 1 - 8। क्या बन गया 1 - 8। अच्छा एक बात सुनो, जब भी आप √2 को बाहर निकालेंगे इसके साथ कुछ भी नहीं था तो बाहर निकालोगे ना तो उसकी जगह क्या बनता है, हमेशा 1 बनता है। गलती से भी 0 मत लिख देना, क्योंकि जब भी हम कॉमन निकालते हैं अगर वहां पे √2 के अलावा कुछ नहीं है तो वहां पे 1 बचेगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं अपन। तो सॉल्व करेंगे ना हम तो LHS की वैल्यू आ जाएगी, ये है √2, 1 में से 8 घटाओगे आपको मिल जाएगा -7। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो। कैसे अरेंज कर दो, तो ये हो जाएगा -7√2। क्या हो जाएगा -7√2। तो आपके पास LHS आ चुका है -7√2। जब आप RHS को देखेंगे वो तो आपके पास 4 है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। भाई जब लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि ये चीज आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे हेंस, इसलिए क्या लिख देंगे हम √2, 4√2 is not a solution। √2, 4√2 is not a solution। किसका सॉल्यूशन नहीं है भाई, तो ये सॉल्यूशन नहीं है हमारे इस प्यारे से इक्वेशन का x - 2y बराबर 4 का। बढ़िया। तो भाई इसके साथ हमने फोर्थ पार्ट को कर दिया है खत्म। सुकून से आप पूरी चीजों को अपनी कॉपियों में या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी यहां पे एक पार्ट बच गया है, फिफ्थ पार्ट। तो ये जो फिफ्थ पार्ट है ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, प्लीज इसको आप खुद से सॉल्व करिए। मैंने आपको सारे स्टेप सिखाए हैं तो ये काम अब आप खुद कर सकते हैं। तो फटाफट फिफ्थ पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट। फिलहाल यहां पे ये एग्जांपल हो चुका है खत्म। अभी आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमें एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कहता है राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। यहां पे एक बढ़िया सा इक्वेशन है और आपसे डिमांड की गई है आप इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस को लिखिए। अब सुनिए मेरी बात, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक इंफॉर्मेशन दी थी। क्या इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर दुनिया में कोई भी लीनियर इक्वेशन है, दुनिया में कोई भी लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल्स में है, दुनिया में कोई भी लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल्स में है, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो आप लोग तो जवाब नहीं दे पाए थे, मैंने आपको आंसर किया था कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे भाई, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि दुनिया में अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे,
उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। फिलहाल हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात नहीं की जा रही है, हमें बोला गया है कि आपके पास एक खूबसूरत सा इक्वेशन है पाई। आप पाई को भूल तो नहीं गए, पाई वो है जो कि 3.14 है, पाई वो है जो कि 22/7 है। यहां पे आपको वैल्यू नहीं रखनी है, आप तो पाई को पाई बोलिए। तो यहां पे पाई के साथ मल्टीप्लाइडेड बाय है x और फिर है यहां पे y और ये बराबर है 9 के। तो ये खूबसूरत सा आपको इक्वेशन दिया गया है, बस आपको इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस यहां पे निकाल के दिखाने हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत काम की बात है। सुनो, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर देखो एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल पाई है। तो बच्चे बोलते हैं कि सर यहां पे तो तीन वेरिएबल है, एक पाई है, एक x है, एक y है। अरे मेरे भाई, पाई जो है वो वेरिएबल नहीं है, पाई जो है वो वेरिएबल नहीं है। पाई कौन है? पाई एक कांस्टेंट है। पाई कौन है? एक कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि तुम्हें इसकी वैल्यू मालूम है ना, या तो 3.14 या तो 22/7। तो पाई को लिखा गया है पाई, इसका मतलब ये नहीं कि वो हो गया है वेरिएबल, वो है अभी भी कौन? कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है ना, अभी भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। आप पहली बात तो इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब सुनो, अब ये बातें तो अपन ने कर ली, अब हमको फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन? इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन। अब कैसे फाइंड करेंगे 4 सॉल्यूशन, तो बड़ा डिटेल में सुनिएगा, बहुत काम की चीज है। अगर आपको इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो एक तरीका होता है जो कि मैं सिखाता हूं, इस तरीके को सीख लीजिए। अगर आप इस तरीके को सीख जाते हैं ना, आप जितने चाहो मर्जी उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सिर्फ 4 नहीं, यहां पे तो सिर्फ 4 निकालने हैं, और जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, इस तरीके की मदद से आप जितने चाहे उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए आ जाइए, तरीके पे आ जाइए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सुनिए। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, हम इसमें पुट कर देंगे x बराबर 0। क्या पुट कर देंगे हम? x बराबर 0। ये हमेशा का रूल है, जिसको रट लो, याद कर लो, जो भी आपको लगे कर लो। सबसे पहले हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x बराबर 0। चलो कर दिया x बराबर 0 पुट। ठीक है सर, कर दिया x बराबर 0 पुट। तो जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर दीजिए। तो ये है पाई, यहां पे आपने x की जगह कर दिया है 0। ये आपके पास हो गया y बराबर 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे देखो जरा, यहां पे पाई में 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? किसी भी नंबर में 0 मल्टीप्लाई करते हो बनता है 0, यानी कि ये बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा? 0। ये बन गया प्लस का y बराबर 9। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, इस चीज को जरा मिटा दो, इस चीज की जरूरत नहीं है, आप सीख गए हैं। तो ये कुछ ऐसा बन गया। अभी रुकना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। भाई 0 प्लस y कितना होता है? ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। 0 प्लस y कितना होता है? y होता है। तो यहां पे y की वैल्यू आ चुकी है 9। y की वैल्यू क्या आ चुकी है? 9। तो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज हमने ये देखी कि जब हमने x की जगह 0 पुट किया, हमें y की जगह क्या मिला? हमें y की जगह 9 मिला। वापस से सुन लो, जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो y की जगह हमें मिला है 9। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 0,9 जो है हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 0,9 जो है हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे निकाला हमने सॉल्यूशन? तो हमने x की जगह 0 पुट किया, हमें y की वैल्यू मिल गई, और जो मिली वही हमारे इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन है। ये हमारे इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन हो गया? ये हमारे इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अभी बात खत्म नहीं हुई, हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अभी आ जाते हैं अपन दूसरे नंबर पे। तो अगर सेकंड सॉल्यूशन आपको निकालना है तो सिमेट्री फॉलो करनी है। क्या फॉलो करनी है? सिमेट्री फॉलो करनी है। भैया आपने x की जगह 0 रख के y की वैल्यू निकाली, अभी y की जगह 0 रख के x की वैल्यू लगाओ। क्या करो? y की जगह 0 रखो, तो आप सेकंड में क्या करोगे? पुट। आप सेकंड में पुट कर देंगे y बराबर 0। इस चीज को भी आप हमेशा हमेशा के लिए रट सकते हैं। सेकंड केस में आप y बराबर 0 पुट कर देंगे। चलिए, तो हम इस इक्वेशन में y बराबर क्या पुट कर देंगे? 0। तो ये हो चुका है पाई, और यहां पे x रहेगा जिंदाबाद, अभी मरेगा नहीं। यहां पे y की जगह पुट हो चुका है 0 बराबर 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई इंटू एक्स क्या रहेगा? भैया वो पाई एक्स रहेगा। पाई की जगह 3.14 मत पुट कर देना, रहने देना, या मन हो तो कर देना, पर मेरा सजेशन रहता कि मत पुट करना। अब अच्छा, इसमें प्लस 0 किया है आपने, वो तो कोई फर्क पड़वाएगा नहीं, यानी कि पाई एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए ना। अब सुनिएगा जरा डिटेल में, ये जो पाई एक्स है, पाई एक्स का मतलब समझते हो आप? पाई एक्स का मतलब होता है पाई मल्टीप्लाइडेड बाय एक्स बराबर 9। पाई एक्स का मतलब क्या है? पाई मल्टीप्लाइडेड बाय एक्स बराबर 9। तो
अगर आपको यहां पे x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हो चुकी है 9 अपॉन पाई। x की वैल्यू क्या हो चुकी है 9 अपॉन पाई। अरे सर ऐसा कैसे निकाल दिया आपने? तो भाई पाई जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब वो LHS से RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई से किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 अपॉन पाई आ गई। इंटरेस्टिंग चीज हमने ये सीखी है कि जब y की वैल्यू 0 डाली तो आपको x की वैल्यू इतनी मिली, तो सोल्यूशन क्या लिख दोगे आप? सोल्यूशन धड़फड़ी में लिख दोगे 0,9 बाई पाई। क्या लिख दोगे आप सोल्यूशन धड़फड़ी में? 0,9 बाई पाई। और आप सोचोगे अरे हम तो सही लिख के आए, अब तो नंबर नहीं कटेंगे, बड़ा मजा आ गया। लेकिन ये सोल्यूशन गलत है। ये सोल्यूशन क्या है? गलत है, क्योंकि मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाया है कि जो भी आप सोल्यूशन निकालते हैं, जो भी आप सोल्यूशन निकालते हैं, उसका x पहले लिखाता है, उसका y बाद में लिखाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यानी कि आपने जो भी सोल्यूशन निकाला है उसका x पहले लिखोगे, y बाद में लिखोगे। तो इस इक्वेशन का दूसरा सोल्यूशन मालूम है क्या है? x की वैल्यू क्या आई है? 9 बाई पाई आई है ना, और y की वैल्यू क्या आई है? 0 आई है। तो ये बन चुका है आपके इक्वेशन का सोल्यूशन नंबर दूसरा। सोल्यूशन नंबर कौन? दूसरा। तो आपको 4 निकालने थे, अभी गाड़ी अपनी 2 तक टिकी है। लेकिन ये जो टिकना सिखाया है मैंने, जो 2 सोल्यूशन निकालने सिखाए हैं, ये बहुत सारी ज्ञान की बातें बताता है। आप ये सारी बातें लिखिए क्योंकि बड़ी जरूरी बातें हैं, ठीक है? तो यहां पे एक भी चीज मत छोड़ना। तो जब भी तुम्हें किसी भी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने को बोले तो 2 सोल्यूशन तो एकदम लाइन पे आ जाते हैं। कैसे निकालते हैं अपन? एक बार x की जगह 0 डालना, तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। और हमेशा याद रखना जो भी वैल्यू निकाले हो उसमें x पहले लिखाएगा, y बाद में लिखाएगा। दूसरा तरीका, y की जगह 0 डालना, x की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें भी याद रखना जो x की वैल्यू आई है वो पहले लिखाएगी, जो y की वैल्यू है वो बाद में लिखाएगी। तो इन सारी चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आती है। सर आपने हमें 2 सोल्यूशन निकालना सिखा दिए, ये यूनिवर्सल है। ये क्या है? यूनिवर्सल है, हमेशा सदाबहार है, हमेशा काम करेगी। पर अभी अपने को कितने सोल्यूशन चाहिए थे? सर 4 सोल्यूशन चाहिए थे। बाकी सोल्यूशंस के लिए आप क्या करेंगे हमको जरा वो भी बता दीजिए। तो सुनिए, बाकी सोल्यूशन के लिए मैं क्या करता हूं, सुनिएगा। पहले तो मैं इक्वेशन को वापस से लिखता हूं। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है मेरे पास पाई एक्स प्लस 9 बराबर, अरे पाई एक्स प्लस 9 बराबर था क्या? नहीं, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 था, गड़बड़ हो जाती। पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, ये मेरे पास इक्वेशन था। अभी 2 सोल्यूशन निकाल लिए हैं, अभी अपन को चाहिए तीसरा सोल्यूशन। अभी अपन को चाहिए तीसरा सोल्यूशन। तो सुनो, अब आती है आपकी मन की मर्जी। क्या आती है? अब आती है आपकी मन की मर्जी। पहले दोनों केसेस में मन की मर्जी नहीं चलानी है, जो सिखाया वैसा ही करना है। आगे के सोल्यूशन में आती है कौन? आती है आपकी मन की मर्जी। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, मैथ्स में मन की मर्जी? ऐसा तो आज तक नहीं सुना, तो आज देख भी लो भाई, सुना नहीं तो देखो भी साथ में। तो मन की मर्जी ये आती है कि मन चाही x की वैल्यू चुनिए। मन चाही, जो तुम्हें चाहिए x वो तुम चुन सकते हो, बस थोड़ा सेंसिबली चुनना। ऐसा उल्टा सीधा मत चुन लेना, x की वैल्यू 1000, x की वैल्यू 9999, पागलों समान वैल्यू मत चुनना, थोड़ी सेंसिबल वैल्यू चुनना। तो जैसे कि मैं मन से मर्जी, मेरा मन का मर्जी कह रहा है कि भाई x की वैल्यू 1 चुन लो। क्या चुन लो? x की वैल्यू 1। तो मैं लिखूंगा यहां पे पुट x इज इक्वल टू 1। क्या लिख दूंगा? पुट x इज इक्वल टू 1 इस वाली इक्वेशन में। चलिए पुट कर दे। तो ये हो चुका है पाई, x की जगह अपन ने पुट कर दिया 1, ये बन चुका है प्लस y बराबर 9। इसको सॉल्व करेंगे अपन। अच्छा, ये पाई और 1 ये क्या हो गया? पाई और 1 ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। मन कर रहा है ना तुम्हारा ऐड करने का? अरे भाया, पाई है और 1 है, इसका मतलब है पाई इंटू 1 है, मतलब पाई जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आंसर बनाएगा वो पाई, आंसर बनाएगा वो पाई, यानी कि पाई इंटू 1 बना देगा पाई। ये बन चुका है प्लस वाई बराबर 9। अब सुनिएगा आगे का कहानी। भाई आपको तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो y की वैल्यू चाहिए तो y को एक तरफ रखो। इसका मतलब ये जो पाई है इसको आपको भेजना पड़ेगा LHS से RHS की तरफ। कोई बड़ी बात नहीं है, पाई क्या है? प्लस में है, तो इसको LHS से RHS में भेज दोगे तो 9 माइनस पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 माइनस पाई हो जाएगा। तो यहां पे तो आपने y की वैल्यू निकाल ली 9 माइनस पाई। सुनिएगा भाई, आपने x की वैल्यू 1 रखी थी, x की वैल्यू 1 रखी थी, तो y की वैल्यू आपके पास ये आई है। यानी कि अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मैंने सिखाया था x आगे y पीछे और ऐसे ब्रैकेट के अंदर, तो 1,9 माइनस पाई क्या आ चुका है? 1,9 माइनस पाई जो है ये आपके इक्वेशन का तीसरा सॉल्यूशन है। ये आपके इक्वेशन का तीसरा सॉल्यूशन है। और ये जो तरीका मैंने सिखाया है, इस तरीके को अगर आप फॉलो अप करेंगे फिर कहीं पे भी कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। सारे स्टेप
स्टेप्स आप एग्जैक्ट लिखिएगा। पहले दूसरे में मन मर्जी मत करना, मैंने जैसा सिखाया वैसा करना। तीसरे केस से तो मन मर्जी चलती है, बस थोड़ी सेंसिबल मन मर्जी करना, ठीक है, तो सुखी रहोगे। चलो आ जाओ, अभी 3 ही सोल्यूशन लिखने हैं, अभी बचा है काम अपने पास, चौथा सोल्यूशन निकालना है ना। तो चौथे सोल्यूशन में तुम किसी की भी जगह वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो जैसे मैंने x की जगह 1 पुट किया ना, जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू चूज करें, आप y की वैल्यू भी चूज कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे पुट कर दूंगा, क्या पुट कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा y बराबर 1। क्या पुट कर दूंगा, y बराबर 1। अच्छा तुम सोचोगे सर मन की मर्जी है ना, तो y बराबर वापस से 0 पुट कर देते हैं, तो वो बेवकूफी मत करना, क्योंकि x बराबर 0 एक बार कर चुके हैं, y बराबर 0 एक बार कर चुके हैं, तो दूसरी बार करने का कोई मतलब यहां पे होने वाला है नहीं, तो वो बेवकूफी मत करना, वो चीज हो चुकी है। हां यहां पे आप x और y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 के अलावा, थोड़ा सा सेंसिबल चुनिएगा। तो यहां पे मैंने y की वैल्यू 1 रख ली, आप चाहो तो x से भी ले सकते थे, पर x 1 रख चुके हो, तो चाहो तो x आप 2 रख लो, x आप 3 रख लो, x आप 4 रख लो, और जरूरी नहीं है कि y 1 रखो, y तुम 5 6 10 कुछ भी रख लो, आंसर आएगा भाई। अब सुनो, तो मैंने y की जगह 1 रखना है, कहां रखना है, इस वाले इक्वेशन के अंदर। चलिए पुट कर देते हैं, तो आपने पुट किया है y बराबर 1 इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हो गया पाई x, ये बन चुका है आपके पास y की जगह +1, ये बन चुका है आपके पास 9। अब ये देखिए 1 जो है LHS से RHS में जाएगा, तो ये बन चुका है पाई x इज इक्वल टू 9 - 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पाई x इज इक्वल टू 9 - 1 8 हो चुका है, तो x की जो वैल्यू है वो हो चुकी है 8 अपॉन पाई। x की वैल्यू क्या हो चुकी है, x की वैल्यू हो चुकी है आपके पास 8 अपॉन पाई। तो देखिए आपने y की वैल्यू पुट करी, आपको x की वैल्यू मिली, यानी कि सॉल्यूशन मिल चुका है। बस एक चीज याद रखनी है कि x पहले लिखाता है, y पीछे लिखाता है, यानी कि x की वैल्यू 8 अपॉन पाई आप यहां पे रख देंगे आगे, और यहां पे 1 की वैल्यू आप रख देंगे पीछे, और ये आपके इक्वेशन का जो है फोर्थ सॉल्यूशन आ चुका है। कौन सा वाला सॉल्यूशन आ चुका है, फोर्थ सॉल्यूशन आ चुका है। और क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 4 सॉल्यूशन निकालने को बोले थे, इसीलिए मैं मेरी गाड़ी को यहां पे रोक दूंगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में 5 बोलते ना तो मैं ऐसे चलते जाता, अभी x की जगह 1 रखा, अभी x की जगह 2 रख देता, x की जगह 3 रख देता, 4 रख देता, 5 रख देता। भाई कोई कमी थोड़ी है इसकी, मैं जितना चाहूं उतनी मेरी मन मर्जी कर सकता हूं। इसीलिए दुनिया में कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि मेरी मन की मर्जी पे डिपेंड करता है कि मैं x की वैल्यू क्या रखना चाहता हूं, मैं y की वैल्यू क्या रखना चाहता हूं। और इसीलिए आप कह सकते हैं एनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन द वर्ल्ड विल हैव हाउ मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर अभी हमको कितने सॉल्यूशन बोले थे, 4 सॉल्यूशन बोले थे, और आपके सामने चारों के चारों सॉल्यूशन जो है यहां पे है। ये पहला दूसरा, पहले दूसरे में याद रखना x की जगह 0 y की निकालो, y की जगह 0 x की निकालो, इसके बाद आ जाना तुम अगले केसेस पे, x की जगह 1 पुट कर देना, जो भी तुम्हारी मन मर्जी करे वो पुट कर देना। आई होप आपने दोनों ही पेजेस का बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया है, कहीं पे कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और मैं यहां पे जो है इस चीज को भी डिलीट कर रहा हूं और इस चीज को भी यहां पे कर रहा हूं डिलीट, ठीक है। तो मैंने जो चीज समझाई है ना, इस चीज को समझ लो, सीख लो, बहुत काम की चीज आपको मैंने यहां पे सिखाई है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम, और यहां पे आते हैं कुछ नए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। तो इस क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, और ये दोनों जो हैं आपके सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। सिंपल क्वेश्चन है, चीजों को पहले लिखते हैं। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्या, तो लीनियर इक्वेशन है आपके पास 2x, फिर है यहां पे +3y, और यहां पे है इज इक्वल टू k। अब इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस दिए गए हैं। क्या दिया गया है भाई, आपको दिया गया है x इक्वल टू 1 और यहां पे आपको दिया गया है y इक्वल टू 1। बेसिकली ये जो दिया गया है ये आपका सॉल्यूशन है। क्या है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। भाई आप जानते हैं कि अगर ये इस चीज का सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये वैल्यूज जो है इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगी। क्या करेंगी, ये जो चीज है अगर इसे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो जो वैल्यूज है आपके इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगी। सैटिस्फाई करने का मतलब ये है कि आप यहां पे जब इस इक्वेशन में x की जगह 1 डाल दोगे, यहां पे जब y की जगह आप 1 डाल दोगे, तो जो LHS है वो आपके RHS के बराबर आ जाएगा। क्या मतलब है कि भाई जब ये सॉल्यूशन है ये सैटिस्फाई करेंगी, तो जब आप x और y की वैल्यूज डालेंगे तो आपका LHS और आपका RHS इक्वल आएगा।
आप इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू 1 आपके पास होता है 2, 3 इंटू 1 आपके पास होता है 3, ये k के इक्वल है। जब आप 2 और 3 को ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 5, यानी k की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 हो चुकी है। आप लिख सकते हैं कि आपके के पास k की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो आपसे k की वैल्यू पूछी गई थी 5, आपने निकाल दी k की वैल्यू इक्वल्स टू 5, यानी कि k की वैल्यू आपसे पूछी गई थी और आपने निकाल दी कि k जो है आपके पास 5 है। तो सिंपल से स्टेप्स हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस x और y की वैल्यू रखनी है, उसको सॉल्व करना है और बस आपको जो भी चीज चाहिए वो आपके पास आ जाएगी। तो एक तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें खास कुछ टफ था नहीं। इसके बाद अपने पास दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। यहां पे क्वेश्चन ये दिया गया है, इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। यहां पे आपको x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया गया है और आपसे डिमांड की जा रही है कि आप a की वैल्यू फाइंड करिए। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास a स्क्वायर x यहां पे है प्लस ऑफ ay इज इक्वल टू 3। यहां पे हमें क्या सॉल्यूशन दिया गया है, तो सॉल्यूशन हमें दिया गया है x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल टू 2। ये जो है हमारे पास सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। अगर ये चीज इस पर्टिकुलर इक्वेशन की सॉल्यूशन है, यानी कि ये वैल्यूज जो है आपके इस इक्वेशन को करेंगे सैटिस्फाई, यानी कि आपका जो LHS है वो आपके RHS के बराबर आएगा जब आप x और y की वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे। तो चलो पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करोगे तो यहां पे x की जगह आपने 1 रख दिया, यहां पे आपने y की जगह 2 रख दिया और ये आपके पास 3 के बराबर आ गया। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है। देखो किसी भी चीज में आप 1 मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम रहेगा, यानी कि आपको a स्क्वायर मिलेगा। यहां पे आप a को 2 में मल्टीप्लाई करोगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आप इसको 2a लिख सकते हैं, जबकि RHS में आपके पास मिल गया 3। अब देखो यहां पे जो चीज बन रही है ना, आपको इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करना है, हमें जो 3 है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो 3 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस ऑफ 2a, ये बन जाएगा -3 बराबर 0। तो आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन यहां पे बन रहा है। अब आपको इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। तो चलिए आ जाते हैं। अगर आपको क्लास 8th याद होगी तो क्लास 8th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। आपको यहां पे फैक्टराइजेशन या मैं और अच्छे से याद दिलाऊं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर, फिर यहां पे है हमारे पास 2a, फिर है हमारे पास -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करते हैं हम, यहां पे हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके पास दो टर्म्स आपको लेने हैं। कौन से दो टर्म्स आपको लेने हैं, तो एक तो स्टार्टिंग वाला टर्म लेना है आपको जो कि है आपके पास a स्क्वायर। कौन सा टर्म लेना है आपको, स्टार्टिंग वाला जो कि है a स्क्वायर, और एक लास्ट वाला टर्म लेना है जो कि है -3। यहां पे एक बात याद रखिएगा, जब आप टर्म्स को चुनते हैं तो आप उनके साइन के साथ चुनिएगा। जैसे यहां पे मैंने फर्स्ट टर्म चुना a स्क्वायर, लास्ट टर्म चुना -3। और एक और बात याद रखनी है, टर्म्स आपको ऐसे चुनना है कि जो स्क्वायर वाला टर्म है वो चुनना है और जो बिना किसी वेरिएबल वाला टर्म है यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है आपको उसे चुनना है। वापस से सुन लो, आपको स्क्वायर वाला टर्म चुनना है और कांस्टेंट टर्म चुनना है। तो आपने फर्स्ट और थर्ड टर्म को चुन लिया। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, यानी कि आप यहां पे a स्क्वायर और यहां पे -3 को कर दोगे मल्टीप्लाई। जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा -3a स्क्वायर। क्या आंसर मिल जाएगा, -3a स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म। अब ये मिडिल टर्म कौन है, मिडिल टर्म है आपके पास 2a। तो ये जो मिडिल टर्म आपके पास 2a है, आपको इसको दो हिस्सों में करना है ब्रेक। क्या करना है आपको, इसको दो हिस्सों में आपको करना है ब्रेक, और कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि जब उनको ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो आपको 2a मिल जाए, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करो तो आपको -3a स्क्वायर मिले। वापस से सुन लो मैंने क्या बोला, आपका जो मिडिल टर्म है 2a, आपको इसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है और कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि जब आप उनको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो आपको 2a मिल जाए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो आपको -3a स्क्वायर मिल जाए। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार क्या करें क्या करें क्या करें। तो बहुत देर जब सोचोगे तो आप याद करोगे कि अगर मैं 3a में से यहां पे -1 कर दूं, क्या कर दूं मैं, सॉरी नॉट -1, सॉरी फॉर दैट। अगर 3a में से मैं a को घटा दूं तो मुझे 2a मिल जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 3a को मल्टीप्लाई कर दूं -a से, तो मुझे आंसर मिल जाएगा -3a स्क्वायर। वापस से देख लो मैंने
क्या चीजें कर दी यहां पे, मैंने बोला ये जो मिडिल टर्म 2a है इसको मैं लिख सकता हूं 3a माइनस a। ऐसा क्यों? जब मैं 3a में से a घटाऊंगा तो मुझे 2a मिलेगा, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस 3a स्क्वायर मिलेगा। ऐसा कैसे भाई? ये 3 है, 3 इंटू माइनस माइनस 3, कोई समस्या नहीं, a इंटू a आपको मिलेगा a स्क्वायर, यानी कि माइनस 3a स्क्वायर मिलेगा। और यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। तो जो चीज हम चाहते थे वो चीज यहां पे हो चुकी है। तो ये जो सारे स्टेप्स आपके सामने लिखे हैं, इन स्टेप्स को बोलते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब सुनिएगा ध्यान से, तो आपका जो इक्वेशन है उसको एज इट इज लिखना है। तो आप शुरुआत करेंगे a स्क्वायर से, बस एक चेंज करना है यहां पे। भाई जो आपने 2a लिखा है वो एक्चुअली क्या लिखा? 3a माइनस a लिखा है। तो 2a की जगह आपको क्या लिख देना है? आपको लिख देना है 3a माइनस a। क्या लिख देना है? 2a की जगह आपको लिख देना है 3a माइनस a। और जो लास्ट टर्म है -3 उसको भी आपको चेंज नहीं करना है। और इस तरीके से आपने जो फैक्टराइजेशन वाला काम है वो यहां पे कर लिया है। पर अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये जो स्टेप्स मैंने यहां पे सिखाए हैं ये स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपको हर एक स्टेप को सीखना पड़ेगा। वापस से देख लो मैंने क्या चीजें की। सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन पे मैंने फोकस किया और मैंने बोला कि आपको पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म चुनना है। पहला टर्म जो होना चाहिए वो टर्म होना चाहिए जिसपे स्क्वायर चढ़ा हो, लास्ट टर्म वो होना चाहिए जो कि कांस्टेंट हो, जो कि बिना वेरिएबल का प्रेजेंट हो। आपको उन दोनों को कर लेना है मल्टीप्लाई। और एक और बात सिखाई मैंने, आपको साइन के साथ उन दोनों को चुनना है और उनको मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि मैंने यहां पे कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बोला कि आपको मिडिल टर्म को उठाना है और आपको मिडिल टर्म को दो हिस्सों में तोड़ना है और कुछ ऐसे तोड़ना है उनको कि उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तो आपको 2a मिले, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो आपको ये जो ऊपर मल्टीप्लाई है ना वो चीज मिल जाए। तो बहुत देर सोचने के बाद हमने सोचा यार 2a को ना 3a माइनस a लिख देते हैं, क्योंकि जब 3a में से a घटाऊंगा मुझे 2a मिलेगा, और जब मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -3a स्क्वायर मिल जाएगा। और जब ये हम कर लेते हैं तब आते हैं हम हमारे ओरिजिनल इक्वेशन पे, वहां पे a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिखेंगे, बस ये जो 2a है उसकी जगह हम लिखेंगे 3a माइनस a। यही है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, और लास्ट में -3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो आपके पास इक्वेशन जनरेट हुई है यही इक्वेशन यहां पे कमाल करेगी। तो चलिए इस इक्वेशन को हम और आगे बढ़ाते हैं। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है हमारे पास a स्क्वायर, यहां पे है हमारे पास 3a, फिर है हमारे पास -a, और यहां पे लास्टली हमारे पास है -3 इज इक्वल्स टू 0। अब एकदम ध्यान से फोकस से सुनिएगा, यहां पे जो आपके पास a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर का मतलब होता है a मल्टीप्लाइडेड बाय a। यहां पे जो 3a है इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइडेड बाय a। ये जो -a है, -a को आप -a रहने दीजिए, -3 को भी आप -3 रहने दीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा लॉजिक यहां पे पहले दोनों टर्म्स में से मैं a को उठाने वाला हूं कॉमन। किसको उठाने वाला हूं कॉमन? मैं a को उठाने वाला हूं कॉमन, क्योंकि मुझे a ही कॉमन दिख रहा है और कोई कॉमन दिख नहीं रहा। तो मैं दोनों टर्म्स में से किसको कॉमन ले रहा हूं? a को। तो जैसे ही मैंने यहां पे a को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? भाई यहां वाला a बच गया तो a आ गया, बीच में प्लस साइन बच गया तो प्लस आ गया, यहां 3 बच गया तो यहां पे 3 आ गया। बहुत जबरदस्त। अभी आपके पास लास्ट में दो टर्म्स है -a और -3, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए इन दोनों पे। अब इन दोनों में तो आपको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है, मुझे यहां पे कॉमन दिख रहा है, इधर भी माइनस साइन इधर भी माइनस साइन, तो मैं दोनों में से कॉमन लेने वाला हूं माइनस साइन। तो मैंने दोनों जगह से क्या लिया? मैंने दोनों जगह से माइनस साइन को ले लिया है कॉमन। जैसे ही मैं दोनों जगह से माइनस साइन को कॉमन लूंगा, बस एक बात याद रखना, सिर्फ माइनस को कॉमन मत लो, जब भी माइनस बाहर लो उसके साथ 1 भी बाहर लो। क्या बाहर लो? जब भी माइनस बाहर लो तो उसके साथ 1 भी बाहर लो, क्योंकि 1 को किसी चीज में आप मल्टीप्लाई करोगे कोई भी चेंज कहीं पे ऑब्जर्व नहीं होता है। तो आपने माइनस को बाहर ले लिया, -1 को बाहर ले लिया, तो ये जो -1 को जैसे ही बाहर लोगे तो यहां पे a बेचारा अकेला छूट जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां से आपने माइनस को बाहर ले लिया तो माइनस तो चला गया। भाई जब माइनस चला जाता है तो उसकी जगह क्या बचता है? उसकी जगह प्लस बचता है, यानी कि यहां पे प्लस आ जाएगा, और यहां पे बचा 3 तो यहां पे आपने +3 बराबर 0 लिख दिया। तो ध्यान से सुनिए, मैंने वापस से क्या किया? मैंने इन दोनों टर्म्स में से -1 को कॉमन लिया। जब मैंने इन दोनों टर्म्स में से -1 को कॉमन लिया तो यहां पे a बच गया, यहां पे से जब माइनस गया तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पे बच गया 3 तो मैंने लिख दिया 3। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे भी आपके पास a+3 बन रहा है और यहां पे भी आपके पास a+3 बन रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? तो अब जो है हम a+3 को कॉमन लेने वाले हैं। किसको कॉमन लेने वाले हैं? अब हम a+3 को कॉमन लेने वाले हैं दोनों तरफ से। तो आपने दोनों जगह से a+3 को कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने दोनों जगह से a+3 को कॉमन ले लिया, यहां पे कौन बचा? यहां पे a
बचा, बीच में किसका साइन आया, माइनस का आया, और यहां पे कौन बचा, 1 बचा। तो बस यहां से आपने ले लिया है कॉमन। कैसे कॉमन लिया भाई, जैसे ही आपने इन दोनों जगह से a+3 को कॉमन लिया, यहां पे a बचा, बीच में माइनस आया, यहां पे 1 बचा, बात खत्म, इतना ही करना था। अब भाई a की वैल्यूज आपको निकालनी थी। क्वेश्चन क्या था कि ये जो है सॉल्यूशन है, तो आपको निकालनी है a की वैल्यूज। अभी भी a की वैल्यूज नहीं आई है। अब आएगा आपके क्वेश्चन का सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे लास्ट वाला स्टेप। आपको क्या करना है, तो आपको ऐसे 2 कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम रो जैसा भी कह लो, पार्टीशन कह लो, और उसमें सबसे पहली बार a+3 को 0 के बराबर रखना है। किसको बराबर रखना है, 0 के, a+3 को 0 के बराबर रखना है, और दूसरी दफा आपको a-1 को 0 के बराबर रखना है। आपने रख दिया। जैसे ही आपने a+3 को 0 के बराबर रखा, आपने इसे सॉल्व किया, तो a की वैल्यू जो है यहां पे आ चुके हैं आपके पास -3। कितनी आ चुकी है, -3। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, तो a की वैल्यू जो है आपको मिल चुकी है 1। तो आपको a की वैल्यू चाहिए, आपने a की वैल्यू निकाल ली। एक वैल्यू है -3, दूसरी वैल्यू है 1। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई a की क्या क्या वैल्यूज है, तो आप बोलेंगे a की 2 वैल्यूज हैं। a की कितनी वैल्यूज हैं, a की आपके पास 2 वैल्यूज हैं, और पहली वैल्यू जो है a की वो है आपके पास -3, और दूसरी वैल्यू जो आपके पास a की वो है आपके पास 1। इस तरीके से आपका ये बेहतरीन क्वेश्चन होता है खत्म। और ये सारे ही स्टेप्स आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। पर मैं ये जानता हूं कि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये क्वेश्चन जो है, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो क्वेश्चन टफ का है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो चीज मैंने आपको सिखाई है, आप इसको क्लास 10th में बहुत अच्छे से सीखने वाले हो। और मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं सोचता हूं क्यों ना 9वीं में ही आपको ऐसी चीजें सिखा दूं कि भाई आप 10वीं वाले बच्चों से कंपीट कर पाए। इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन रखा था। तो ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल टफ है, बहुत कम चांसेस हैं कि आपके स्कूल के एग्जामों में आ जाए। पर जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं, बोर्ड का पेपर्स का मतलब आपको आइडिया होगा कि 9th में जो होता है, सारे के सारे पेपर स्कूलों में नहीं बनते हैं। कुछ पेपर जो होते हैं स्कूलों से बाहर से भी बन के आते हैं कुछ स्कूलों में। तो आपके उस पेपर में कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, और जब मिलेगा तो आप ये सॉल्यूशन लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन एग्जैक्ट ना मिले, पर कॉन्सेप्ट जो है ये एग्जैक्ट मिलेगा। आप इन सारे स्टेप्स को लगाइएगा, आंसर पाइएगा। फिलहाल मैं यहां पे आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे देता हूं। आप यहां पे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहां पे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब जो है हम इसको भी क्लियर करते हैं, और यहां पे आके हम इसको भी कर देते हैं क्लियर। क्वेश्चन सिंपल था, जो स्टेप्स मैंने सिखाए हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी थे। बार बार इस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं आगे भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। अभी आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और यहां पे आपको बोला गया है, अगेन क्वेश्चन उसी टाइप का है, if x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k is a solution of the equation find the value of k। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन आपके पास है 3x minus 5y minus 7 is equal to 0। इस लीनियर इक्वेशन का आपको सोल्यूशन दिया गया है। क्या दिया गया है, जो आपका x है इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2k minus 1, आपका जो y है इसकी वैल्यू आपको दी गई है k। ये जो है ये दोनों के दोनों जो है ना आपके इक्वेशन के क्या है, ये दोनों के दोनों आपके इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्या है, आपके दोनों के दोनों आपके इक्वेशन के सॉल्यूशन है। भाई जब दोनों के दोनों आपके इक्वेशन के सॉल्यूशन है, यानी कि ये दोनों के दोनों वैल्यूज आपके इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सैटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, आपके इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे। सैटिस्फाई करवाने का मतलब ये है कि आपके इक्वेशन का LHS और आपके इक्वेशन का RHS इक्वल होगा जब आप x और y की ये वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, तो हम यहां पे x और y की वैल्यूज पुट कर देते हैं। किस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। तो यहां पे हमने 3 लिखा, x की जगह हम क्या लिख देंगे, x की जगह हम लिख देंगे 2k minus 1। यहां पे हमने -5 लिखा, y की जगह हम क्या रख देंगे, हम y की जगह रख देंगे k, और यहां पे है -7 बराबर 0। इस तरीके से हमने इक्वेशन लिख दिया। अब इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो भाई 3 जो है आपके ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 2k से, फिर यहां पे माइनस आएगा, और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा आपके 1 से। यहां पे -5 जो है ये ऑलरेडी k के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैंने -5k लिख दिया। ये आपके पास -7 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए 3 इंटू 2 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 6k। 3 इंटू 1 ये बन जाएगा -3। यहां पे आपके पास बन गया -5k, यहां पे -7 बराबर 0। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करोगे यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको अपन पास लाएंगे, जैसे कि 6k और -5k लाइक टर्म्स हैं,
तो इनको साथ लाएंगे और यहाँ पे -3 और -7 कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको साथ रखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये हो गया आपके पास 6k, ये हो चुका है आपके पास -5k, ये हो चुका है आपके पास -3, ये हो चुका है -7 और ये बन चुका है 0 के बराबर। अब इसको थोड़ा सा अपन और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 6k में से आपको 5k घटाना है। 6k में से 5k घटाने का मतलब ये है 6 एप्पल में से 5 एप्पल घटाना। कितने एप्पल बचे? 1 एप्पल बचे, तो आप इसको लिख सकते हैं 1k। आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 1k। यहां पे देखोगे तो -3 और -7 जो है वो बना देंगे -10 बराबर 0। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज 1 इंटू k या 1k का मतलब होता है k, ये आप जानते हैं। ये -10 आप ऐसा लिख सकते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं। अगले स्टेप में आप इस -10 को LHS से RHS में भेज देंगे तो k की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 10। तो जैसा आपसे बोला गया था कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, आपने यहां पे k की वैल्यू निकाल दी और k की वैल्यू आपके पास 10 आई है। अगर ये सारे स्टेप आप करने में सक्षम है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाता है। तो फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, लगे तो वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया है। इसको मैं यहां से कर रहा हूं रिमूव, जिससे हम अगले क्वेश्चन पे यहां पे आ सके। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। तो अगले क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ x इक्वल टू k स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। वापस से क्वेश्चन कुछ सिमिलर है जैसा कि मैं आपको करवाते आ रहा हूं, बस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो है हो सकता है नया लगे। पर पहले देख लेते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है हमारे पास x - 5y + 6 बराबर 0। ये इक्वेशन आपको दी गई है। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या दिया गया है लिख लेते हैं। तो इस बार जो आपको इक्वेशन का सोल्यूशन दिया गया है वो दिया गया है x बराबर k स्क्वायर और यहां पे आपको दिया गया है कि y है आपके पास k। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों आपको इक्वेशन के दिए गए हैं सोल्यूशन, यानी कि ये आपके इक्वेशन को करेंगे सैटिस्फाई। आपके इक्वेशन को क्या करेंगे? ये आपके इक्वेशन को करेंगे सैटिस्फाई। सैटिस्फाई करवाने का मतलब ये है कि जब आप x और y की वैल्यूज यहां पे रखते हैं तो आपका LHS और आपका RHS जो है बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को कर देंगे यहां पे पुट। तो चलो पुट कर देते हैं। तो x की जगह हो चुका है k स्क्वायर, y की जगह आप यहां पे पुट कर चुके हैं k, ये हो चुका है +6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? तो ये तो k स्क्वायर बन गया, 5 इंटू k ये -5k बन गया और यहां पे +6 बराबर आपके पास बन चुका है 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा ही इक्वेशन बना है जो कि आपने इस क्वेश्चन से पहले वाले, मतलब इससे पहले इक्वेशन किया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया था इस क्वेश्चन से पहले, वहां पे जो काम मैंने किया था वही कुछ काम यहां पे भी होगा। और चलिए स्टेप बाय स्टेप हम कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऐसा कुछ बनता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है उस टर्म को जिसमें स्क्वायर है, यानी कि आप यहां से उठा लेंगे k स्क्वायर को और आप उस टर्म को उठाएंगे जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि आप उठाएंगे 6 को। आप इन दोनों टर्म्स को उठाएंगे, इसमें स्क्वायर है, इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपको फर्स्ट और आपको लास्ट टर्म को उठाना है। पर ध्यान रखिएगा, कभी कभार -5 के पीछे लिखा रहता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए हम ऐसे याद रखते हैं कि जिस टर्म में स्क्वायर वाला टर्म है पहले उसको पिक करते हैं, फिर उसको पिक करते हैं जो कि कांस्टेंट वाला टर्म है। तो हमने उनको पिक कर लिया, बहुत बढ़िया, उनको पिक कर लिया। तो यहां पे हमने पिक कर लिया k स्क्वायर को, हमने पिक कर लिया 6 को, और जैसा कि मैंने आपको सिखाया था आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 6k स्क्वायर। क्या मिल जाएगा आपको? 6k स्क्वायर मिल जाएगा। असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि अब उठाना है आपको मिडिल टर्म। अब उठाना है आपको मिडिल टर्म, और याद रखिएगा आप टर्म्स को उनके साइन के साथ उठाते हैं। जब साइन प्लस होता है फिर तो आपको साइन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर साइन जब माइनस होता है तब असली टेंशन लेने की जरूरत है। तो यहां पे आप टर्म को उठाएंगे -5k को, क्योंकि वहां पे साइन माइनस है। बहुत बढ़िया, तो आपने मिडिल टर्म उठा लिया। मिडिल टर्म आपके पास क्या है भाई? मिडिल टर्म आपके पास है -5k। क्या है मिडिल टर्म? -5k। असली जद्दोजहद तब होती है जब आपको -5 को दो हिस्सों में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? तो कुछ ऐसे ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आपको -5k मिल जाए, और जब जिनको मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाए? 6k स्क्वायर मिल जाए। वापस से सुन लो मेरी बात, आपको -5k को कुछ ऐसे तोड़ना है जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे -5k मिल जाए, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6k स्क्वायर मिल जाए। तो यहां पे आप बहुत देर तक सोचोगे तो आप सोच पाओगे कि यार मैं इसको लिख सकता हूं -3k - 2k। क्या लिख सकता हूं? -3k - 2k। ऐसा कैसे? तो सुन लो, जब यहां पे देखो, यहां पे तो k और k कॉमन है तो बात खत्म, k और k कॉमन है तो बात खत्म। -3 और -2 क्या बनाते हैं? -5 बनाते हैं, यानी कि -3k और -2k को जब सॉल्व करोगे आपके पास -5k बनेगा। कैसे? तो यहां पे k कॉमन, -3 - 2 -5 बना देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं।
अब ऐसा करते हैं, इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ये 6k² बनता भी है कि नहीं बनता है। तो यहां से आपने उठाया -3k, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -2k के साथ। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे -3 इंटू -2 क्या बना देंगे भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 3 2 6 होता है, यानी कि यहां पे 6 तो बना देंगे, जबरदस्त। और यहां पे k है, यहां पे k है, और k दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहां पे बना देंगे 6k²। तो वही चीज जो हमको चाहिए थे मिल गया, यानी कि जब आपने -3 के -2k को मल्टीप्लाई किया, आपको 6k² मिल रहा है, वो भी प्लस का। तो हमारा काम यहां पे हो चुका है खत्म। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपको दी थी, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एज इट इज लिखेंगे। हम k² की जगह k² लिखेंगे, बस ये जो -5k है, जो मिडिल टर्म है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह हम लिख देंगे -3k -2k। क्या लिख देंगे हम उसकी जगह, -3k -2k। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यही तो आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन का रूल है। और लास्ट टर्म जो है आपके पास क्या है, प्लस का 6, आपने प्लस का 6 लिखा, बराबर आपने 0 यहां पे लिख दिया। तो जो इक्वेशन आपने यहां पे बनाई है, अब पूरा खेल इस इक्वेशन का है। तो ऐसा करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को अपन इस पेज पे लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है k², फिर है हमारे पास -3k, फिर है हमारे पास -2k, लास्ट में है हमारे पास +6 बराबर 0। तो सबसे पहला ध्यान जो है मेरा इस टर्म पे गया, k² जो है वो एक्चुअली है k मल्टीप्लाइडेड बाय k, जो -3k है वो है 3 मल्टीप्लाइडेड बाय k, जो -2k है ये है -2 मल्टीप्लाइडेड बाय k। अब ध्यान से सुनिएगा असली कहानी, ये जो 6 है, ये 6 कौन है, तो भाई 6 जो है वो है -2 मल्टीप्लाइडेड बाय -3। क्या है 6, -2 मल्टीप्लाइडेड बाय -3। अच्छा, ये ज्ञान मुझे कहां से प्राप्त हुआ, तो देख लीजिए भैया, -2 और -3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस बना देंगे, 2 3 मेरे को 6 बना देंगे, तो बात खत्म। मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये ज्ञान मेरे को एक और जगह से प्राप्त हुआ है, यहां से। यहां पे देखिए आपने किस में ब्रेक किया था, -3 में, और आपने यहां पे -2 में ब्रेक किया था। और जब मैंने देखा था कि जब इनको मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे 6 मिलता है। तो वहां से भी ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ कि यहां पे जो आपके पास +6 है, आप इसको -2 इंटू -3 लिख लो या -3 इंटू -2 लिख लो, जो भी आपको सूटेबल लगे आप वैसा लिख लो। चलो अभी बात करते हैं यहां पे। तो यहां पे हम कॉमन लेने का सिलसिला चालू करेंगे, जैसे कि यहां से और यहां से हम k को बाहर निकाल लेंगे। चलो बिना देरी के बाहर निकाल लेते हैं। तो दोनों जगह से हमने k को बाहर निकाल लिया, यहां पे अंदर बचा k और यहां पे बचा अंदर -3। बहुत बढ़िया। अभी अगले वाले टर्म से अपन कॉमन निकालते हैं। एक यहां पे देखो, यहां पे मुझे दिखता है, पहले तो इनमें हटा दो भैया, इनमें तो कॉमन लेने का काम कर लिया ना। यहां पे आपके पास -2 है, यहां पे आपके पास -2 है, तो दोनों जगह से आपको -2 को निकालना है कॉमन। तो बिना देरी के हम क्या करते हैं, -2 को निकाल लेते हैं कॉमन। तो हमने -2 को निकाल लिया कॉमन, क्या बच गया, यहां पे k बच गया, तो यहां पे k आ गया। अच्छा, यहां से -2 चला गया तो क्या बचा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ -3 बचा। इस बार प्लस वगैरह मत कर देना, क्योंकि आपके सामने है कि जब आपने यहां से -2 यहां से -2 उठाया तो यहां पे k बचा, जबकि यहां पे क्या बचा, यहां पे -3 बचा। इस तरीके से आपने इसको ऐसा लिख लिया। अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पे k-3, यहां पे भी k-3 आपके सामने बनता है, यानी कि दोनों जगह से आपको k-3 को ले लेना है कॉमन। तो आपने दोनों जगह से k-3 को ले लिया कॉमन, तो यहां पे क्या बच गया, यहां पे आपके पास बच गया k, तो आपने लिख दिया k। बीच में साइन आ चुका है माइनस का, यहां पे बच चुका है आपके पास 2, आपने लिख दिया 2, और ये बराबर है आपके पास 0। अब दो बातें होंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो दो चीजें बची आपको बारी बारी से 0 के बराबर रखना है, यानी कि आप k-3 को 0 के बराबर रखोगे, आप k-2 को भी 0 के बराबर रखोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 3, और यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो आपसे डिमांड की गई थी कि आप k की वैल्यू निकाल के दिखाइए, आपने k की वैल्यू निकाल के दिखा दी कि आपके पास जो k है इसके कितनी वैल्यूज हैं, तो आपके k के 2 वैल्यूज हैं, और दोनों वैल्यूज क्या हैं, तो एक वैल्यू जो है आपके पास k की वो है 3, और दूसरी वैल्यू जो k की है वो है आपके पास 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले भी करवा चुका था, अभी भी करवाया, जानबूझ के करवाया, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, वैरायटी आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देता हूं, आप फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, डन, वेरी गुड। और अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपने ले लिया होगा। तो अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं यहां से, और यहां पे आके मैं इस चीज को भी डिलीट कर देता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे है जो मैं मूव ऑन कर जाता हूं। तो यहां पे जो क्वेश्चन है बड़े ही इंटरेस्टिंग फॉर्म लेते हैं अपने, तो एक एक करके अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल्स टू a, y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, इज देयर एनी कॉमन सॉल्यूशन।
सुनिए, यहां पे आपको सीधी सी बात बोली गई है, आपके पास दो इक्वेशन हैं, आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। और मालूम है सॉल्यूशन किस तरीके से निकालने हैं? याद है मैंने आपको वो क्वेश्चन करवाया था इसी वीडियो के अंदर, जहां पे मैंने आपको बताया था कि एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकाले थे, तो उसमें पहले 2 सॉल्यूशन कैसे निकाले थे? तो एक दफा मैंने x को 0 रखा, y की वैल्यू आ गई, दूसरी दफा मैंने y को 0 रखा, x की वैल्यू आ गई। तो ये जो फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, ये वही फॉर्म है। देखो, y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू निकालो। तो इसका मतलब है कि आप उस स्ट्रेटजी को अपनाइए जो स्ट्रेटजी सर ने आपको सिखाई है थोड़ी देर पहले। समझ रहे हैं आप बात? तो यहां पे आपके पास दो इक्वेशन है, आपको दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करके? जो स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाई है कि एक दफा x की जगह 0 रखो, y निकालो, दूसरी दफा y की जगह 0 रखो, आप x निकालो। चलो बेसिक से अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं। कौन से इक्वेशन की बात करेंगे? इस वाले इक्वेशन की अपन बात कर लेते हैं। तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 5y बराबर 10। क्या है? 2x प्लस 5y बराबर 10। क्या स्ट्रैटेजी सिखाई थी? कि स्ट्रैटेजी नंबर 1 ये सिखाई थी कि आप पुट कर दीजिए x की जगह 0। क्या पुट कर दीजिए? x की जगह 0। चलो पुट कर दिया हमने x की जगह 0, तो ये हो गया 2 इंटू 0, ये हो गया 5 इंटू y, और ये क्या बन गया? ये बन गया आपके पास 10। आपने इसको सॉल्व किया, 2 इंटू 0 क्या होता है भाई? किसी भी चीज में 0 मल्टीप्लाई करो 0 बनेगा। 5 इंटू y क्या होता है? आपको 5y मिलेगा, या आपके पास 10 मिलेगा। आपने इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया, 0 प्लस 5y क्या मिलेगा भाई? आपको 5y मिलेगा। ये किसके बराबर है? ये 10 के बराबर है। अच्छा, इसको सॉल्व भी करना है, कर लेते हैं। आपको क्या करना है? इस 5 को उस तरफ भेजना है। बेसिकली यहां पे 5 जो है आपके y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 5 को जब LHS से RHS में भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10/5। इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि जब आपने x 0 रखा तो y की वैल्यू आपके पास 2 आई। तो इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन क्या है? x आगे लिखाता है, y जो है पीछे लिखाता है। यह आपके पास इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन है। किस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन है? तो ये वाला जो इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ये इस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन है। हमें दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालना है? तो हमें दूसरा सॉल्यूशन निकालना है y इज इक्वल टू 0 पुट करके। तो चलिए हम इसी इक्वेशन में क्या पुट करेंगे? हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0। तो यही रहा आपके पास इक्वेशन, फटाफट पुट कर दो। तो x तो एज इट इज रहेगा, यहां पे y की जगह आपने 0 पुट कर दिया और ये आपको मिल जाएगा 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स आपको 2x मिलेगा, 5 इंटू 0 आपको 0 मिलेगा, यह आपके पास 10 के बराबर होगा। इसको और आप सॉल्व करेंगे यहां पे, तो देखिएगा जरा, 2 इंटू एक्स आपको 2x मिला। अब 0 को लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, यह आपके पास 10 के बराबर मिला। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाएगी 10/2। क्या वैल्यू हो जाएगी x की? आपके पास 10/2। तो 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी यहां पे 5। क्या मिल जाएगी x की वैल्यू? आपको यहां पे मिल जाएगी 5। तो यहां पे आपने देखा जब y 0 रखा तो आपके पास 5 आया, जो कि मैंने सिखाया था कि भाई x आगे लिखो y पीछे लिखो, यानी कि यहां पे आपने दूसरा सॉल्यूशन निकाल लिया 5,0। ये 5,0 आपने किस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला? जो इक्वेशन आपके सामने है। चलिए, तो यहां पे हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लिए। इसको जरा हम यहां पे अगले पेज पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10। इसके हमने दो सॉल्यूशंस निकाले हैं। एक सॉल्यूशन निकाला है x की जगह हमने 0 रखा था तो y की जगह 2 आ गया है। जब हमने y की जगह 0 रखा था तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। इस इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशन है। अभी ऐसा करते हैं, हमें पास दूसरा इक्वेशन भी था, उस दूसरे इक्वेशन के भी सॉल्यूशन निकालने थे। दूसरा इक्वेशन हमारे पास था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। चलिए इस पे मेहनत कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब आप इसको करना चाहते हैं सॉल्व, तो वही तरीका हम अपनाएंगे। सबसे पहली बार हम क्या करेंगे? हम यहां पे पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? x की जगह 0। चलिए पुट कर देते हैं। तो यहां पे हो चुका है 2 इंटू 0, ये हो चुका है 3 इंटू y बराबर 6। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 0 बन चुका है 0, ये बन चुका है 3y, ये बन चुका है आपके पास 6। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 3y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/3, यानी कि यहां पे सॉल्व करने पे आपको y की वैल्यू मिल चुकी है 2। तो जब आपने x की जगह 0 रखा तो आपके पास y 2 आया, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है 0,2, क्योंकि आप जानते हैं कि x की वैल्यू हम आगे लिखते हैं, y की वैल्यू हम रखते हैं पीछे। चलो बहुत बढ़िया। अभी अपन दूसरे सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं इसी इक्वेशन की। तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? दूसरे सॉल्यूशन के लिए
हम पुट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, अभी हम पुट करेंगे y की जगह 0। चलो पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2x। यहाँ पे आपने y की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये हो चुका है 3 इंटू 0, ये बन चुका है आपके पास 0। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2x बन गया, 3 इंटू 0 आपके पास 0 बन गया, सॉरी फॉर दैट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 6। यहाँ पे 3 इंटू 0 0 बनेगा, जो आपके पास 6 बनेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू 6 बनेगा, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 6/2 आ चुकी है। 6/2 का मतलब है कि आपके पास x की वैल्यू जो है वो 3 आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं x की वैल्यू आगे लिखेंगे, y की वैल्यू पीछे लिखेंगे, तो यहां पे सॉल्यूशन जनरेट हो चुका है 3,0। ये भी आपके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जो भी हमने सॉल्यूशन बनाए दूसरे इक्वेशन के, दूसरा इक्वेशन क्या था पहले, तो दूसरा इक्वेशन था हमारे पास 2x + 3y = 6। लिखते हैं, दूसरा इक्वेशन था 2x + 3y = 6। तो यहां पे हमने देखा कि पहला सॉल्यूशन है हमारे पास 0,2, जबकि दूसरा सॉल्यूशन था हमारे पास 3,0। जहां पे आप देख सकते हो मैंने यहां पे लिखा है पहला सॉल्यूशन 0,2, दूसरा सॉल्यूशन 3,0। इस तरीके से हमने दूसरे भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया है। और क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था, क्या बोला गया था कि आपके पास ये दो इक्वेशन है, 2x + 5y = 10, दूसरा है 2x + 3y = 6। आपको इनके निकालने हैं सॉल्यूशन, और ये रहे इन दोनों के सॉल्यूशन। अब यहां पे बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई थी। क्या बोली गई थी? इज देयर एनी कॉमन सॉल्यूशन? क्या ये जो आपके पास इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का कोई कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं है? तो यहां पे देख लो जरा, यहां पे एक सॉल्यूशन है 0,2, दूसरा है 0,2। लो, आपको कॉमन सॉल्यूशन की तलाश थी, और मैं देख पा रहा हूं कि एक कॉमन सॉल्यूशन जो है हमारे पास सामने दिखाई पड़ता है, और वो ये है 0,2। तो हमको लिखना है कि कॉमन सॉल्यूशन यहां पे है। क्या है यहां पे हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन है, और ये कॉमन सॉल्यूशन क्या है? तो जो कॉमन सॉल्यूशन है आपके इस क्वेश्चन का, ये है आपके पास 0,2। और इस तरीके से आपने क्वेश्चन के सारे पार्ट्स खत्म कर दिए। तो अगर आपको डिटेल में स्क्रीनशॉट लेना है हर पार्ट का, जैसे मैंने किया है, तो यहां से आप शुरुआत करेंगे। या आपके पास रहा क्वेश्चन, तो सुकून से क्या करिए, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरा सजेशन रहता है कि ऐसे लंबे क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करके चीज को सटीक तभी लिख लेना ज्यादा फायदेमंद रहता है, तो पहले इसको कर लो। इसके बाद आप इस पेज आके इस चीज की स्क्रीनशॉट पूरी की पूरी लिख लीजिए, और यहां पे फिर यहां पे आके सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो खत्म होता है, और इसके साथ ही वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी वीडियो बची है। अभी अपन आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इन क्वेश्चंस पे आपके पास जितने भी पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट के लिए, हर पार्ट के लिए आपको 2 सॉल्यूशंस लिखने हैं। कितने सॉल्यूशन लिखने हैं? 2 सॉल्यूशन लिखने हैं। पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है जहां पे आपको मैंने एक क्वेश्चन में 4 सॉल्यूशन मांगे हैं। यहां पे हर पार्ट में मैं बस 2 सॉल्यूशन मांग रहा हूं, और 2 सॉल्यूशन निकालना बहुत छोटी सी बात है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रैटेजी जानते हैं कि आपको x की जगह 0 पुट करना है, y आ जाएगा, y की जगह 0 पुट करना है, x आ जाएगा। तो इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम फटाफट सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है यहां पे निकाल देंगे। पर फिर भी इस क्वेश्चन में एक जगह ट्विस्ट है, और उस ट्विस्ट को ही मुझे सिखाना है। और ट्विस्ट है एक्चुअली आपके सेकेंड वाले पार्ट में और फोर्थ वाले पार्ट में, क्योंकि यहां पे चीजें थोड़ी स्ट्रैटेजी से अलग होंगी, तो उनको भी हम फटाफट देख लेते हैं। चलिए आ जाइए, फर्स्ट पार्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहां पे आपको बोला गया है इक्वेशन है आपके पास 3x + 4y = 7। आपको इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। वही स्ट्रैटेजी लगाओ जो मैंने बताई थी। क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम यहां पे पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे भाई? तो हम पुट कर देंगे x की जगह 0। तो इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो ये हो चुका है 3 × 0, क्योंकि x की जगह 0 आ गया। यहां पे 4 × y = 7। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, 3 × 0 आपके पास होता है 0, ये है आपके पास 4y, ये है आपके पास 7 के बराबर। भाई 4y में 0 जोड़ोगे तो आपको आंसर तो 4y मिलेगा। इसका मतलब 4y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 7, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो यहां पे y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7/4। अब ये तो जानते ही होगे कि 4y इस तरफ है, यानी कि 4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब उस तरफ जाएगा तो 7/4 आएगा। कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहां पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मैंने x की जगह क्या पुट किया था? तो x आता है आगे, तो x की जगह मैंने 0 पुट किया था। y की वैल्यू क्या आई है? 7/4 आई है, जो कि पीछे लिखाती है, इसीलिए सॉल्यूशन हो चुका है 0,7/4। क्वेश्चन हो चुका है खत्म। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे आपने फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला। कौन सा सॉल्यूशन निकाला? सिर्फ यहां पे आपने फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला। हमें इसी इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन भी निकालना है। तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी नंबर 2,
अभी हमने x की जगह 0 रखा था, तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, यहां पे हम पुट कर देंगे y की जगह 0। क्या करेंगे हम पुट कर देंगे y की जगह 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें y की जगह 0 डाल दीजिए, तो ये हो चुका है 3x, यहां पे हो चुका है 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 0 और इज इक्वल्स टू में आपके पास है 7। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो चुका है आपके पास 3x, 4 इंटू 0 करोगे आपको 0 मिलेगा, या आपको 7 के बराबर मिलेगा। जब 3x में 0 ऐड करोगे तो आपको 3x बराबर 7 मिलेगा, यानी कि सॉल्व करने पे आपको x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 7/3। क्या मिल जाएगी x की वैल्यू 7/3। अब यहां पे देखिएगा तो x की वैल्यू आपके पास आई है 7/3 और यहां पे जो आपके पास y की वैल्यू है वो है आपके पास 0। तो हम x आगे लिखते हैं, y जो है पीछे लिखते हैं, इसीलिए हम यहां पे लिख देंगे 7/3, 0 और ये जो आया है हमारे पास ये सेकंड सोल्यूशन हो गया, यानी कि हमारे पास ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे फर्स्ट सोल्यूशन भी फाइंड किया, यहां पे हमने सेकंड सोल्यूशन भी फाइंड किया। अभी कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो वैसा ही स्ट्रैटेजी था जैसे मैंने आपको सिखाया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी परेशानी होगी सेकंड वाले में से, तो कोई बात नहीं, सेकंड वाले को भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहले आप इसका सुकून से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन जरूरी है। चलो तो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, डन सर। आ जाइए सेकंड वाले पे बात कर लेते हैं। तो सेकंड वाले केस में जो आपको इक्वेशन दिया गया है, ये दिया गया है x इज इक्वल टू 6y। क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 6y। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी चाहिए, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है तो ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने x बराबर 6y लिखा है तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में खास चीज है। क्या चीज है कि जैसे कि लीनियर इक्वेशन कोई सा भी लिखते हो तो आप इस फॉर्म का लिखते थे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि उसमें 3 टर्म्स होते थे, एक x वाला टर्म होता था, एक y वाला टर्म होता था और एक कांस्टेंट होता था। इस वाले इक्वेशन की खास बात यह है कि इस वाले इक्वेशन में एक टर्म मिसिंग है। और कौन सा टर्म मिसिंग है, तो जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जो c है, कौन मिसिंग है, जो आपका कांस्टेंट टर्म जिसको हम c बुलाते हैं वो है यहां पे 0। मिसिंग का मतलब वो है क्या, 0। तो जब भी ऐसा लीनियर इक्वेशन मिले जहां पे आपके पास कांस्टेंट टर्म ना हो तो वहां पे हमेशा याद रखिएगा जो एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन जो होगा, या फिर कह लो फर्स्ट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके पास x की जगह 0, y की जगह 0। ये सीखने वाली बात है, इसको याद रख लो। आपका एक सॉल्यूशन हमेशा 0,0 होगा जब आपके पास ऐसा लीनियर इक्वेशन मिलेगा जहां पे कांस्टेंट टर्म 0 होता है। वापस से मैं अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं, अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलता है इन 2 वेरिएबल जहां पे कांस्टेंट टर्म 0 है तो आप कह सकते हैं कि उसका एक सॉल्यूशन जो होगा वो 0,0 होगा। अच्छा, हो सकता है कि आपको मेरी बात पे यकीन ना आए या फिर आपके मन में हो कि सर आप इसका प्रूफ दिखाइए। तो देखिए इसका प्रूफ हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम हमारी स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे और हम यहां पे पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, तो हम पुट कर देंगे x की जगह 0। क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे x की जगह 0 इस वाले इक्वेशन में। तो x की जगह 0 पुट करोगे यानी कि LHS में आपने 0 रख दिया, RHS में आपके पास 6y हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हो 0 बराबर 6y है। अब 0 बराबर 6y को कैसे सॉल्व करोगे, तो आप इसको लिख सकते हो, क्या आप इसको लिख सकते हो 0/6 इज इक्वल्स टू y। क्या लिख दोगे इसको, 0/6 इज इक्वल्स टू y। कैसे, तो 6 की तरफ जो y था, सॉरी y की तरफ जो 6 था वो मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आ गया तो 0/6 हो गया। तो 0 को 6 से डिवाइड करो, आपको आंसर 0 मिल जाएगा। यानी कि y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, तो y के पास आपकी वैल्यू आ चुकी है 0। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि जब आपने x 0 डाला तो आपको y कितना मिला, 0। जब आपने x 0 डाला तो आपको y कितना मिला, 0। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या बन गया, यहां पे सॉल्यूशन बन चुका है 0,0। क्या बन चुका है सॉल्यूशन, 0,0। तो ये वाली जो इक्वेशन है x इक्वल टू 6y, इस तरीके से भी आप देखोगे ना तो एक सॉल्यूशन जो है 0,0 आ रहा है। और इसी चीज को मैंने आपको डायरेक्ट याद करवाया। कैसे याद करवाया, कि जो इक्वेशन आपके पास होगी अगर इसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगा तो डेफिनेटली उसका एक सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा 0,0। इसी बात को मैंने यहां पे आपको याद भी करवाया और इसी बात का मैंने यहां पे आपको प्रूफ भी दिया। पर सर आपने सिर्फ एक सॉल्यूशन निकाला है, हमें तो 2 सॉल्यूशन निकालने थे। अब क्या करें,
क्योंकि जब हमने x की जगह 0 डाला तो y की जगह 0 आ गया। अब आपके मन में होगा कि सर आप तो स्ट्रेटजी को अपनाओ ना। कौन सी स्ट्रेटजी? जैसे कि आपने सर x की जगह 0 डाला, आपको y की वैल्यू मिल गई। आप हमें सिखाते थे, क्या सिखाते थे? कि आप y की जगह भी 0 पुट कर दीजिए। तो अगर इस इक्वेशन में आप y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू y की जगह आपने रख दिया 0। अब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहां पे 0 आ गई। तो इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, जब आपने यहां पे y की जगह 0 डाला तो आपको x क्या मिला? 0। यानी कि यहां पे भी सॉल्यूशन क्या मिल गया? 0,0 मिल गया। और यहीं पे गड़बड़ हो गई, हमको दो अलग अलग सॉल्यूशन निकालने थे। हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है ना, उस स्ट्रैटेजी से हमको सेम सॉल्यूशन मिल गया दोनों मेथड के मदद से। ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीजन ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन में वो 0 है। तो जब इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 होता है तो ये वाली स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। कौन सी वाली? कि आप x की जगह 0 रखिए तो आपको y मिलेगा, आप y की जगह 0 रखिए तो आपको x मिलेगा। इस स्ट्रैटेजी की मदद से आपके पास एक ही सॉल्यूशन आएगा जो कि होगा 0,0। इसीलिए आपको मैंने डायरेक्ट याद करवा दिया कि जब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, उसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगा, तो आप कह सकते हैं कि उसका एक सॉल्यूशन क्या होगा? उसका एक सॉल्यूशन होगा 0,0। अब समझे दिक्कत, समझे क्यों हमारे स्ट्रैटेजी फेल हो रही है? तो ठीक है, एक सॉल्यूशन तो मिल गया, भले ही दोनों स्ट्रैटेजी की मदद से हमें एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, पर हमें दूसरा सॉल्यूशन तो फाइंड करना है ना। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे उसको भी थोड़ा सा यहां पे सुन लीजिए। अगर आपको दूसरा सॉल्यूशन निकालना है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इक्वेशन लिखिए x = 6y। सिंपल तरीका है, आप y की जगह रख दो 1। आप y की जगह क्या रख दो? यहां पे 1। आप यहां पे पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए? y की जगह 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 और y की जगह यहां पे पुट हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो जब आपने y की जगह 1 रखा, आपको x 6 मिल गया। इसीलिए यहां पे सॉल्यूशन मिल गया 6,1। सॉल्यूशन क्या मिल गया? 6,1। तो आपने दोनों ही सॉल्यूशन निकाल दीजिए। कौन से दोनों सॉल्यूशन निकाले आप इसके? तो एक सॉल्यूशन आपने निकाला है 0,0 और दूसरा सॉल्यूशन आपने निकाला है 6,1। और यही तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यानी कि आप क्या करते हैं, आपको जब भी कांस्टेंट टर्म 0 मिले, आप डायरेक्ट बोलोगे कि भाई एक सॉल्यूशन तो ये होगा। और दूसरी बात, आप दूसरे सॉल्यूशंस निकालने के लिए, जैसा कि मैं बोलता हूं, आपके मन की मर्जियां चलती हैं। आप अपने मन मर्जी से x की वैल्यू कुछ भी डालो, y की वैल्यू कुछ भी डालो, आप उस हिसाब से अगली वैल्यू निकाल लो। बस याद रखना, y की वैल्यू 0 मत पुट करना, क्योंकि y की वैल्यू 0 पुट करोगे ना, वापस से x आपको 0 मिल जाएगा। तो सुकून से क्या करो, यहां पे पूरा स्क्रीनशॉट लो, यहां पे पूरा वीडियो पॉज करके लिखो। ऐसा मत सोचना अरे सर ने तो बड़ी आसान सी चीज सिखा दी है, हम सीख गए। भाई पहली बार हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहां पे सिखाई गई हर छोटी से छोटी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और साथ में जब इसका ले लें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है भैया, मैं इसको भी यहां पे मिटा देता हूं और यहां पे जो है मैं इस चीज को भी मिटा देता हूं। अभी आ जाते हैं अपन थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाला पार्ट जो है काफी जाना पहचाना क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं ना, थर्ड वाला पार्ट जो है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। यहां पे दिया गया है x + pi y = 4। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहां पे रख देंगे होमवर्क। अब आपका काम है क्या? अब आपका काम है कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए और इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन करिए। तो इसका काम आपको करना पड़ेगा, फटाफट सॉल्व करो। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो यहां पे वीडियो को पॉज करो, आप इसका डिटेल सॉल्यूशन निकालो और फिर जाके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करिए और फिर ही आप वीडियो को आगे प्ले करिएगा। डन डन। चलो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को। फोर्थ वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे इसमें भी कुछ खास अलग नहीं लगेगा, यूं ही सॉल्व हो जाएगा। देखो गलती से मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इसमें कुछ अलग लगेगा, नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिए। तो यहां पे इक्वेशन दिया गया है 2/3x - y = 4। अब आपको करना है इसको सॉल्व। बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। यहां पे स्ट्रैटेजी इसलिए फॉलो हो जाएगी क्योंकि यहां पे कांस्टेंट टर्म जो है, अगर मान लो कांस्टेंट टर्म नहीं होती ना, फिर आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो अप नहीं होती। पर सिंस यहां पे कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए आप स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो करेंगे, ध्यान से सुनो। तो हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे पुट कर देंगे x की जगह 0। तो इस वाली इक्वेशन में हमने x की जगह 0 पुट कर दिया। चलो पुट कर देते हैं। तो यहां पे हो गया 2/3, x की जगह हो गया 0, यहां पे हो गया -y, यहां पे हो चुका है आपके पास 4। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 में जब 0 मल्टीप्लाई करोगे आपको 0 मिल जाएगा। यहां पे आपको -y = 4 मिल जाएगा। अब 0 में
से y घटाओगे आपको -y मिलेगा और यहां पे आपको 4 मिलेगा। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, भाई -y बराबर 4 है, इसका मतलब यह है कि y की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, वो आपके पास -4 होगी। वापस से सुन लो, -y बराबर 4 है, इसका मतलब यह होता है कि माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस नहीं बन जाता है, ठीक है, ऐसी गलती मत कर देना। माइनस जो है इस तरफ से उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, y की वैल्यू जो है आपको -4 मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पे आपने x की जगह क्या रखा था, 0 रखा था, y की वैल्यू क्या आई, -4 आई, इसका मतलब सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन जो है वो आ चुका है 0, -4। क्या आ चुका है सोल्यूशन, 0, -4। 0 इसलिए आगे लिखा है क्योंकि वो x है, y को इसलिए पीछे लिखा है क्योंकि वो y है। आगे आ जाओ, यहां पे हमने एक सोल्यूशन निकाला, अभी दूसरा सोल्यूशन निकालना है। तो दूसरे सोल्यूशन के लिए अपन स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करेंगे, तो 2/3x -y = 4। देखो यहां पे हम स्ट्रैटेजी इसीलिए फॉलो कर पा रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि आपने फर्स्ट वाला पार्ट किया, यहां पे भी स्ट्रैटेजी इसलिए फॉलो कर पाए थे अपन क्योंकि कांस्टेंट टर्म 7 था। इनफैक्ट इस वाले क्वेश्चन में भी स्ट्रैटेजी फॉलो हो जाएगी क्योंकि यहां पे कांस्टेंट टर्म है, और इस वाले में भी इसीलिए फॉलो हो रही है क्योंकि कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, इसीलिए। ठीक है, चलो अभी इधर बात कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन आप सभी के सामने है। अब यहां पे आपने x की जगह 0 रख के y की वैल्यू निकाल ली। यहां पे ऐसा करिए ना, आप यहां पे y की जगह 0 रख दीजिए। चलिए रख देते हैं, तो y की जगह हमने 0 रख दिया, ये हो चुका है आपके पास 2/3x -0 = 4। इसको और सॉल्व करो तो देखो 2/3x तो 2/3x रहेगा, इसमें से 0 घटा के कोई मतलब है नहीं, = 4 आएगा। अब यहां पे जो 2/3x के साथ में है, इसका उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये बेसिक बातें आप जानते हैं कि 2/3 जब LHS से RHS में जाएगा तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। आपने ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सीखा है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, 2/3 को उस तरफ भेज देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये तो 4 रहेगा, इस चीज का रेसिप्रोकल, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/2 होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, तो आप जानते हो 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो यहां पे 2 बचा, यहां पे 3 बचा, तो भाई 2 × 3 क्या मिल जाएगा, आपको 6 मिल जाएगा। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, आपको x की वैल्यू मिल चुकी है 6 कैंसिल करने के बाद। अब सुनो मेरी बात, यहां पे आपके पास x की वैल्यू 6 आई है, y की वैल्यू क्या पुट करी थी, 0 पुट करी थी आपने, यानी कि सॉल्यूशन हो जाएगा 6,0। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 6,0। इस तरीके से हमने सॉल्यूशन जो है निकाल लिया, और क्या आया सॉल्यूशन, 6,0 आया। कैसे, तो हमने y की जगह 0 रखा, x की वैल्यू निकाली, x आगे लिखेंगे, y पीछे लिखेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसके दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन आपके सामने है 0, -4, और दूसरा सॉल्यूशन आपके सामने है 6,0। इस तरीके से हमने तीनों ही इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले, वो भी दो सॉल्यूशन निकाले, और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, तो आई होप आपने अभी तक उसको कर दिया होगा। और यहां पे जो लॉजिक मैंने आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में सिखाया है ना, कि अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो आप कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, 0,0 होता है, और बाकी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो वो भी मैंने तरीका सिखाया है। बाकी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप मन मर्जी चलाइए, आप y की कुछ वैल्यू डालिए, आप x की कुछ वैल्यू डालिए, और बाकी वैल्यूज जो है आप खुद ऑब्टेन कर पाएंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी ज्ञानवर्धक बातें बोली है उनको कहीं पे लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगी। चलो, तो हो गया ये क्वेश्चन भी खत्म। अभी आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन। तो अगले क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, अपने पास एक इक्वेशन दी गई है x + 2y = 6। इस इक्वेशन के 4 अलग अलग सोल्यूशंस निकालने हैं। कितने सोल्यूशन निकालने हैं, 4 अलग अलग सोल्यूशन निकालने हैं। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे काम करूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है मेरे पास x + 2y = 6। क्या ये क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया है गलती से, नहीं, हमने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है। तो क्वेश्चन है हमारे पास x + 2y = 6। देखो, सबसे पहले तो आप यहां पे ये फोकस करोगे कि आपके पास कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म है तो x = 0 और y = 0 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई हो जाएगी। अगर नहीं रहता कांस्टेंट टर्म तो फिर वो स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं होती। फिलहाल कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले
पहले पुट कर देंगे x की जगह 0। तो चलिए इस इक्वेशन में x की जगह 0 अपन पुट कर देते हैं। तो यहां पे x की जगह 0 रख दिया, ये आपके पास 2y इज इक्वल टू 6 हो गया। इसको सॉल्व किया आपने तो यहां पे मिला 2y इज इक्वल टू 6। इसको फर्दर सॉल्व किया आपने तो y की वैल्यू आपको मिल चुकी है 6/2। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा। यहां पे सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपको मिल चुकी है 3। क्या मिल चुकी है? 3। तो जब आपने यहां पे x 0 डाला तो आपको y क्या मिल गया? 3 मिल गया। यानी कि आपको पहला सोल्यूशन मिल चुका है। x आगे लिखेंगे, y पीछे लिखेंगे, तो पहला सोल्यूशन आपके पास 0,3 है। क्या है पहला सोल्यूशन? 0,3। आपके पास x 0 है, y आपके पास 3 है। अभी आ जाते हैं अपन दूसरे वाले सोल्यूशन की तरफ। तो दूसरे वाले सोल्यूशन को अपन निकालना चाहते हैं। दूसरे वाले सोल्यूशन को कैसे निकालेंगे? तो स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे अपन सर। कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे? तो ये जो इक्वेशन है ना सर, इसमें आपने x की जगह 0 डाला, अभी क्या करो आप y की जगह 0 डाल दो। किसकी जगह 0 डाल दो? आप y की जगह 0 डाल दो। चलो डाल देते हैं अपन 0। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2, y की जगह अपन ने डाल दिया 0, यहां पे हो चुका है आपके पास 6। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन गया x, 2 इंटू 0 आपके पास बन गया 0, यहां पे आपको मिल जाएगा 6। x प्लस 0 करोगे तो आपको मिलेगा x, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास मिल चुकी है 6। तो यहां पे देखने वाली बात ये है कि जब आपने y 0 डाला तो आपको x कितना मिल गया? 6 मिल गया। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 6,0। क्या लिख सकते हैं? 6,0। x लिखाता है आगे, y लिखाता है पीछे। तो यहां पे अपने पास दूसरा वाला सॉल्यूशन भी आ गया। अभी हमको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, अभी 2 ही अपन ने निकाले हैं, पर तीसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे? मैंने आपको सिखाया था, मन की मर्जी चलानी है, मन की बत्ती देनी है। कोई भी x, कोई भी y, जो भी तुम्हें पसंद आए तुम पुट कर सकते हो भाई। कैसे? तो देख लो। तो इक्वेशन आपके पास है x प्लस 2y बराबर 6। क्या करेंगे? मन की मर्जी चलानी है ना, तो मन की मर्जी चलानी है तो मैंने पुट कर दिया x की जगह 1। क्या पुट कर दिया? x की जगह 1। चलिए x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो ये हो चुका है 1, ये हो चुका है आपके पास 2y, ये हो चुका है आपके पास 6। इसको सॉल्व करोगे तो ये जो 1 है LHS से RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 6 - 1। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास 2y की वैल्यू हो जाएगी 6 - 1 5। यहां पे आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी 5/2। आई होप कहीं पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 2 जो है डिवाइड मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां पे हमने देखा कि x की वैल्यू जब 1 पुट करी तो हमें y की वैल्यू मिली है 5/2। तो हम लिख सकते हैं इसको 1,5/2। क्या लिख सकते हैं? 1,5/2। और ये हमारे इक्वेशन का तीसरा वाला सॉल्यूशन जो है आ चुका है। चलिए, तो 3 सॉल्यूशन यहां पे निकले हैं, अभी चौथा सॉल्यूशन जो है बचा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, चौथा सॉल्यूशन निकालते हैं। चौथे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? अपन इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब चौथे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? मन की मर्जी चलानी है, तो x की जगह 1 पुट किया था, अभी मेरा मन जो है वो ये कह रहा है कि आप y की जगह 1 पुट कर दीजिए इस ऊपर वाले इक्वेशन में। तो ये हो गया x, ये हो गया 2 इंटू 1 बराबर 6। इसको सॉल्व करो, ये हो चुका है x, 2 इंटू 1 आपके पास हो चुका है 2 बराबर है आपके पास 6। तो आप 2 को क्या करोगे? LHS से RHS में भेजोगे तो ये हो चुका है 6 - 2। तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो बन चुकी है 4। यानी कि आपने ये देखा, जब y की जगह 1 पुट किया तो आपको x मिला 4। भाई x आपके पास आगे लिखाएगा, y आपके पास पीछे लिखाएगा, तो आपने चौथा सॉल्यूशन निकाल लिया है 4,1। तो जो इक्वेशन आपको दी गई थी, क्या इक्वेशन दी गई थी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसके 4 सॉल्यूशन हमने निकाले। सबसे पहला सॉल्यूशन हमने निकाला है 0,3। तो एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन निकाला है 0,3। जो दूसरा सॉल्यूशन हमने यहां पे निकाला है वो निकाला है हमने 6,0। तो यहां पे लिख देते हैं, दूसरा सॉल्यूशन है 6,0। तीसरा सॉल्यूशन जो हमने निकाला है वो है 1,5/2। क्या है तीसरा वाला? 1,5/2। और चौथा सॉल्यूशन जो हमने यहां पे निकाला है वो है हमारे पास 4,1। और इस तरीके से हम चारों के चारों सॉल्यूशन निकालने में हो चुके हैं कामयाब। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी बात है। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, क्या पूछे? इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इतने होते हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, पर कभी यह नहीं पता कर पाओगे कि एक्चुअली में उसके सॉल्यूशन कितने हैं। हां, उन इनफाइनाइट
फाइनाइट सॉल्यूशंस में से ये आपके सामने 4 सॉल्यूशन है जो मैंने निकाले हैं, पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही 4 आप निकालो, आप इन 4 के अलावा और भी कोई 4 निकाल सकते हो, सब आप पे डिपेंड करता है। पर जो बेसिक तरीका था, जो बेसिक मेथोडोलॉजी थी, वो मैंने यहां पे आपको सिखा दी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड यहां पे आप क्या करेंगे, पहले इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, जरूरी है, वरना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा और आप कुछ लिख के नहीं आओगे, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इस पेज में आके आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो जबरदस्त। तो अपन इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहां पे आके इस चीज को भी कर देते हैं डिलीट। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहां पे आता है आपके पास एक और क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट्स में आपको 2-2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अब सुनिए, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो जल्दी जल्दी फटाफट कर लेंगे। सबसे पहला इक्वेशन उठाते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है 4x + 3y = 12। क्या है यहां पे, 4x + 3y = 12। आपने को 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। कांस्टेंट टर्म 0 है क्या, नहीं, कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 है। तो आपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अपन अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे पुट कर देंगे x की वैल्यू 0। चलो x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 4 × 0 + 3 × y = 12। इसको सॉल्व कर लो। 4 × 0 आपको 0 मिलेगा, या आपको 3y मिलेगा, या आपको 12 मिलेगा। जब 0 + 3y करोगे तो आपको 3y मिलेगा या आपको 12 मिलेगा, यानी कि आपके पास यहां पे y की वैल्यू हो जाएगी 12/3, और 12/3 आपके पास होता है 4। तो देखने वाली बात यह है कि जब आपने x की जगह 0 डाला तो आपको y क्या है, 4 मिला है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा 0,4। ये पहला सोल्यूशन आया है। स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तो अभी जो है हम क्या करेंगे, हम y की जगह 0 डाल देंगे इस वाले इक्वेशन में, डाल दो जरा। तो ये हो चुका है 4x, ये हो चुका है 3 × 0 = 12। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन चुका है 4x, 3 × 0 आपको मिल जाएगा 0, ये मिल जाएगा आपके पास 12। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 4x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12। तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू होगी 12/4, जो कि होती है आपके पास 3। तो देखने वाली बात यह है कि आपके पास y 0 है, आपके पास x 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3,0। तो जैसा कि आपको बोला गया था, 2 सॉल्यूशन फाइंड करिए। आपने दोनों ही सॉल्यूशन यहां पे फाइंड कर दिए। इजी क्वेश्चन है, आपको बस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना था। चलो आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल्दो जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो है इसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। अभी अपन बात कर लेते हैं सेकंड वाले और थर्ड वाले पार्ट पे, क्योंकि सेकंड और थर्ड वाले पार्ट में हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। सेकंड वाले पार्ट में जो इक्वेशन आपको गिवन है, वो गिवन है 2x + 5y = 0। क्या गिवन है, 2x + 5y = 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इक्वेशन में जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, कौन, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। अरे भाई, कांस्टेंट टर्म 0 है इस वाले इक्वेशन में, तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म जब इस वाले इक्वेशन में 0 है, इसका मतलब यह है कि सर ने हमें सिखाया था कि ऐसे इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है 0,0। क्या होता है एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है 0,0। ये कंपलसरी है, ये फिक्स है। कब ऐसा होता है, जब लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 होता है, सिर्फ x और y के टर्म्स होते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, हमें तो 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, अभी तो एक निकाला। तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए सर ने यह बोला था कि मन की मर्जी चलाओ, कोई समस्या की बात नहीं, तो बस x की जगह 0 और y की जगह 0 मत पुट करना, बाकी जो चाहो वो आप पुट कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं x की जगह पुट कर दूं 1। मैंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं x की जगह पुट कर दूं 1। तो चलो मैं इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर दूंगा 1। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 5y = 0। क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 5y = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 2 × 1 क्या होता है, आपके पास 2 होता है, 5 × y ये तो 5y होता है, और ये आपके पास 0 के बराबर है। अब क्या करेंगे, तो इस 2 को LHS से अपन भेज देंगे RHS में। तो 5y की जो वैल्यू है आपको मिल जाएगी -2। क्या मिल जाएगी, 5y की वैल्यू -2। इसका मतलब यहां पे जो y की वैल्यू है वो मिल जाएगी -2/5। क्या मिल जाएगी, -2/5। तो यहां पे हमने ये देखा कि हमने पुट किया था x की जगह 1, हमने पुट किया था x की जगह 1, हमें y मिल चुका है -2/5। तो हमें 2 सॉल्यूशन निकालने को बोले गए थे। पहला सॉल्यूशन तो कंफर्म है 0,0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 है। दूसरा सॉल्यूशन जो हमने यहां पे निकाला है वो है 1, -2/5। वो कैसे निकाला, तो हमने x की जगह 1 पुट करके निकाला। जरूरी नहीं है
कि आप x की जगह 1 पुट करें, हो सकता है कि आपका मन करे कि आप y की जगह 1 पुट करें, हो सकता है कि आपका मन करे कि x की जगह 2 पुट करें। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपका दूसरा सोल्यूशन अलग हो सकता है, इनफैक्ट आपका पहला सोल्यूशन भी अलग हो सकता है, पर इक्वेशन देखते से ही सोल्यूशन निकालने का जो तरीका है, आई होप वो चीज आपको क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आ जाओ, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो सुकून से या इसको लिख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी आ जाओ लास्ट वाले पार्ट पे। तो लास्ट वाला पार्ट जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्ट, इसमें आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। तो इसमें इक्वेशन आपको दी गई है 3y + 4 = 0। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहां पे एक वेरिएबल मिसिंग है। कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? जो आपका x वाला वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपका है मिसिंग। अरे भाई, अगर एक वेरिएबल मिसिंग है तो इससे क्या परेशानी है, क्या दिक्कत हो जाएगी? तो ध्यान से सुनना, इससे क्या दिक्कतें होंगी। इनफैक्ट दिक्कतें नहीं, बड़ी अच्छी बातें होंगी। तो पहले तो ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ना 3y + 4 = 0, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अब कैसे सॉल्व करोगे? बेसिक स्टेप लगाओ, जो कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 8th में आप लगाते थे या क्लास 7th में, जब भी आपने सीखा होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पे 3y तो अपनी जगह रहेगा, ये जो प्लस का 4 है LHS से RHS में चला जाएगा, प्लस का 4 LHS से RHS में चला जाएगा, तो यहां पे आपको माइनस का 4 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -4/3। क्या मिल जाएगी आपको वैल्यू y की? -4/3। ठीक है सर, आपने y की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू के बारे में क्या? भैया x तो मिसिंग है। क्या है? x मिसिंग है। तो यहां पे आपको x में कुछ भी डाल सकते हो, x में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो मैं सिखा रहा हूं सुन लो, क्योंकि आपका x मिसिंग है, इसीलिए आप x की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी का मतलब है कोई भी नंबर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मन चाहा तो तुमने वेरिएबल डाल दिया, ऐसा मत करना। मेरा कहने का मतलब है x अगर मिसिंग है तो x की जगह कुछ भी नंबर डाल सकते हो, कुछ भी नंबर में भी रियल नंबर डाल देना। पता चला तुमने जो है इमेजिनरी नंबर डाल दिया है ना, तो मैंने सारी बातें लिख ली। तो यहां पे दो बातें सुन लो। यहां पे आपको जब एक वेरिएबल मिसिंग होगा, जो वेरिएबल मिसिंग होगा उस वेरिएबल की जगह आप कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं। और यहां पे जैसे कि x मिसिंग था, तो x की जगह मैं कोई सा भी वेरिएबल या रियल नंबर ले सकता हूं, लेकिन y की वैल्यू मेरे पास फिक्स है। y की वैल्यू मेरे पास फिक्स है, ये याद रखना। y की वैल्यू यहां पे चेंज नहीं हो सकती है, y की वैल्यू यहां पे होती है फिक्स। अब मुझे लिखना है सॉल्यूशन, तो x की जगह कुछ भी लिख सकता हूं ना, तो मैंने x की जगह 0 ले लिया। अच्छा, y तो फिक्स है, जैसे कि यहां पे -4/3 है। अच्छा, x की जगह ऐसा कर लो, आप 1 ले लो, क्योंकि x तो कुछ भी लिख सकता हूं, तो मैंने 1 ले लिया। और y की वैल्यू तो फिक्स है, क्या है? -4/3। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बड़े ही आसान तरीके से आंसर आ जाता है। इन सारे स्टेप्स को आप मेमोराइज कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, आप एग्जाम में क्वेश्चन बना देंगे। इस क्वेश्चन को अगर मैं समराइज करूं तो बिल्कुल सिंपल भाषा में यह बोल सकता हूं कि जो वेरिएबल आपको नहीं दिखाई दे, जो वेरिएबल आपके पास मिसिंग है, उस वेरिएबल की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, और जो वेरिएबल होता है उसको सॉल्व करो, उसकी वैल्यू निकालो, और वो वैल्यू हो जाती है फिक्स। वो वैल्यू हो जाती है फिक्स। जैसे कि इसमें y था, तो y की वैल्यू जो मैंने निकाली वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी, जबकि x क्योंकि मिसिंग था तो उसकी जगह मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं। तो जैसे कि मैंने x की जगह 0 डाल दिया, y की जगह -4/3 आ गया। x की जगह 1 डाल दिया तो y की जगह वापस से -4/3 आएगा। इस तरीके से मेरा कौन सा वाला पार्ट हो गया खत्म? थर्ड वाला पार्ट हो गया खत्म। एंड आई कैन से दैट कि यहां पे जो मेरा ये वाला वीडियो है वो होता है खत्म। तो यहां पे मुझे आपको सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन जो टॉपिक है, इस पे जितना भी कॉन्सेप्ट था ना, मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दिए। इसके अलावा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि इस टॉपिक में है और जो कि मैंने आपको नहीं सिखाया है। सारे पॉसिबल कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए हैं। और यहां पे बस एक लास्ट चीज सुन लो, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, और यहां से एंड तक का देखना। अभी तक वीडियो अगर देखी है ना, बहुत अच्छी बात है। अभी एंड का नहीं देख के जाओगे तो नुकसान डबल हो जाएगा, इसीलिए इस पूरे एंड का पोर्शन देखो, वीडियो को एंड करके जाओ, भाग मत जाओ। सुनो मेरी बात, यहां पे तो आपको पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से। मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं और वेबसाइट पे जाओगे तो आपसे मोटी रकम ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे भी सब कुछ फ्री है। तो आपको बस इतना करना है कि गूगल क्रोम खोलना है, आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com। आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी। अच्छा, वेबसाइट पे जाने के लिए सर क्यों बोल रहे हो? तो वेबसाइट पे जाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वेबसाइट पे जो कंटेंट है बढ़िया
तरीके से अरेंज रहता है। और जब कंटेंट अरेंज रहता है ना, तो आप समझ पाते हैं कि इस वीडियो के बाद मुझे ये देखना है, इसके बाद मुझे ये देखना है, इसके बाद मुझे ये देखना है। तो एकदम सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप सारी चीजों को देख पाते हैं, आप सारी चीजों को सीख पाते हैं। ये चीज YouTube पे कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट जो है वीक रह जाता है। तो आपके फायदे के लिए ही मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप वेबसाइट पे आ जाएंगे जैसे कि मैंने सिखाया। उसके बाद आप क्या करना, यहां पे CBSE इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना, यहां पे क्लास 9th के स्टूडेंट हो आप क्लास 9 सेलेक्ट करना। इसके बाद आप पास आ जाएगा एक नया विंडो, और इस विंडो में क्लास 9th में हम जितनी भी चीजें कवर कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। जैसे कि मैं और अभिषेक सर आपको क्लास 9th के मैथ्स की NCERT पढ़ा रहे हैं, तो यहां पे आपको क्लास 9th के मैथ्स की NCERT मिल गई। यहां पे आप वॉच नाउ का ऑप्शन देख पा रहे हो, इस वॉच नाउ के ऑप्शन को क्लिक कर देना। जैसे ही वॉच नाउ का ऑप्शन क्लिक करोगे तो क्लास 9th मैथ्स NCERT में जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। तो नीचे जाइएगा, जो भी वीडियो आपको देखना है उस वीडियो पे आप क्लिक करिएगा, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा और उस वीडियो का डिटेल चीजें आप देख लीजिएगा। जैसे कि मान लो मैंने किसी भी पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ना, ये विंडो आपके सामने खुला जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सारी चीजें यहां पे देख सकते हैं। नीचे मोर के ऑप्शंस में आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से, आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। और ये लास्ट में बात जान लो कि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑल्दो बता चुका हूं कि एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, बस यहां पे आपका सपोर्ट मांगता हूं। सपोर्ट के लिए आपको 3 काम करने हैं। पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कर दो। शेयर करना बनता है, क्योंकि एजुकेशन अगर हम कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका काम है कि वीडियो को जितना शेयर करोगे, एजुकेशन जो फ्री है उतना ही दूर जाएगा। तो इतना काम आपका बनता है। साथ में मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप मुझे अगर इंडिविजुअल सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज डू मोटिवेट मी। और मोटिवेट करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, रादर इट बी डाउट्स। अगर आपको डाउट्स है तो आप डाउट कमेंट करिए। आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया, आपको मेरी टीचिंग का स्टाइल पसंद आया, आप जाके वो लिखिए। अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म है मेरे बारे में कि सर ये चीज आपकी पसंद नहीं आ रही है, आप बहुत तेज पढ़ाते हो, आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, प्लीज डू राइट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। कोई डाउट है तो आप वो भी लिखिए। सारी चीजों को हम कंसीडर करते हैं, देखते हैं, इसीलिए कमेंट करना जरूरी है अगर आप यहां पे वीडियो के एंड तक आए हैं तो। एंड आई होप कि इस वीडियो ने आपकी पढ़ाई में हेल्प की होगी, कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई को और अच्छा बनाया होगा। और यहां पे ये वाला जो वीडियो था, ये आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे वीडियो नंबर 3 था। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके थे, आई होप आपने देखे होंगे। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन दोनों वीडियो को खत्म कर लो, क्योंकि ये तीसरी वीडियो है। अभी इसके बाद जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे चौथी वीडियो आएगी, और इस तरीके से अपन सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जांपल्स जो है खत्म कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।